जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले आप सभी संगत जी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम रमन है और मैं कनाडा में रहती हूँ। आज का ये मेरा पहला शुक्राना है और यह शुक्राना मैं अपने पूरे परिवार की ओर से गुरु जी के चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। शुक्राना शुरू करने से पहले संगत जी, मैं अपने गुरु जी का पावन मंत्र उच्चारण करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुरु जी ने मुझे अपने साथ कैसे जोड़ा। यह उस समय की बात है जब मैं गुरु जी को जानती भी नहीं थी। एक दिन गुरुजी ने मुझे अपने सपने में ड्रीम दर्शन दिए थे। उस समय मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये कौन है, मैं इनको बिल्कुल भी नहीं जानती थी। लेकिन कहते हैं ना, गुरुजी जिसे अपने साथ जोड़ना चाहते हैं वो उसे किसी न किसी तरह से अपने साथ जोड़ ही लेते हैं। एक समय था जब मुझे गुरुजी पर विश्वास नहीं था और आज का दिन है कि मेरा हर पल जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी नहीं दिखता है। गुरुजी ने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया है, मेरा हाथ थामे रखा है। संगत जी, मैं कनाडा में पिछले 3.5 साल से रह रही हूँ। एक समय ऐसा आया कि अचानक मैं बहुत गंभीर रूप से बीमार हो गई। हालत मेरी ऐसी थी कि मुझसे कुछ खाया तक नहीं जा रहा था। उसी समय मैंने गुरुजी के वो पावन संदेश सुनने शुरू किए जो हमें टेलीपैथी के जरिए सत्संग के रूप में मिलते हैं। पहले मैंने बातों पर ध्यान नहीं देती थी, वीडियो को स्किप कर देती थी, इग्नोर कर देती थी, मुझे बोरिंग लगता था। लेकिन बीमारी के समय मैंने शुक्राना सुनना शुरू किया और मुझे बार बार एक ही संदेश मिल रहा था, पुत्र तेरे ऊपर 2 औरतों ने काला जादू किया है। एक वीडियो में तो गुरुजी ने उसका उपाय भी बताया था जो कि कुछ अमावस की रात को करना था, लेकिन उस समय मैंने नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि मुझे ये तक नहीं पता था कि हमें ऐसे उपाय भी करने होते हैं। मुझे लगा कि ऐसे ही सत्संग में है कुछ। फिर मेरी माँ ने मुझसे कहा कि गुरुजी की लीला अपार है, वे सब ठीक कर देंगी। और संगत जी, विश्वास मानिए, गुरुजी की कृपा से सब सचमुच ठीक हो गया। मैं कनाडा में अकेली थी उस टाइम, कोई मेरा ख्याल रखने वाला नहीं था, यहाँ तक कि कोई पानी का गिलास पूछने वाला भी नहीं था। लेकिन गुरुजी हर पल मेरे साथ थे। दिन रात मैं शुक्राना सत्संग सुनती, जाप मंत्र करती और जल प्रसाद के साथ अपनी दवाइयाँ लेती। इसी बीच गुरुजी का एक बार बार संदेश आता, पुत्र मैं तुझे जल्दी बड़े मंदिर बुलाऊंगा। मुझे यकीन नहीं होता था पहले कि मैं तो यहाँ हूँ और बड़ा मंदिर तो बहुत दूर है, लेकिन गुरुजी जो चाहते हैं वही होता है। और एक दिन अचानक, बिना किसी योजना के, बिना किसी प्लानिंग के, मैं दिल्ली के बड़े मंदिर पहुँच गई। जाने का बहाना मेरी बीमारी बना, लेकिन असल कारण गुरुजी का बुलावा था। संगत जी, मेरी माँ को भी लगातार यही संदेश आ रहा था कि तेरी बेटी पर काला जादू किया है किसी ने, 2 औरतों ने, उसकी जान को खतरा है, उसकी जान खतरे में है। ये शुक्राना सुन और उसके कष्ट काट दे। पर गुरुजी ने सब ठीक कर दिया है। शुक्राना सुनने से गुरुजी हमारे असंख्य कष्ट काट देते हैं। वे तो सच्चे गुरु पर हैं, सबकी चिंता करने वाले हैं। मुझे अपने गुरुजी पर अटूट विश्वास है। गुरुजी हमें कई रूपों में दर्शन देते हैं संगत जी। हमारे घर में जोत जलाते समय आशीर्वाद के रूप में गुलाब का फूल प्रकट हो जाता है। मेरी मौसी भी गुरुजी की बहुत बड़ी भक्त हैं। उन्होंने गुरुजी के शिवलिंग में साक्षात दर्शन किए। गुरुजी ने उनको दर्शन दिए और कई देवी देवताओं के दर्शन भी करवाए। गुरुजी समय समय पर किसी न किसी रूप में अपनी उपस्थिति का एहसास कराते रहते हैं। मेरी माँ अपनी हर बात गुरुजी से साझा करती हैं और उन्हें भी अपना गुरुपा मानती हैं। संगत जी, एक और अनुभव मैं साझा करना चाहूँगी। जब मैं बीमार थी, गुरुजी के संदेश मुझे बार बार आ रहे थे जो कि हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए हैं। वो एक उपाय है, मुझे नहीं पता ये गुरुजी मुझसे किसके लिए करवा रहे हैं, लेकिन जिसके तक ये सत्संग पहुँची गया, शुक्राना पहुँच गया, ये उसी के लिए है। उसमें उन्होंने कहा था मुझे 1 हफ्ते तक दालचीनी, लौंग और अर्जुन की शाख, इन 3 चीज़ों को उबालकर उसका काढ़ा पीना है। इससे कोलेस्ट्रॉल संतुलित रहता है, जो कि हाई कोलेस्ट्रॉल हमारे हार्ट अटैक का रीज़न भी बन जाता है। संगत जी, मैं यही अनुभव अपना यहीं पे समाप्त करना चाहूँगी। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। ये मेरा पहला शुक्राना है और मैं चाहती हूँ कि गुरुजी उन आंटी को भी ब्लेस करें और जो ये शुक्राना सुन रहे हैं उनको भी ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सभी को भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, अभी आपने जो सत्संग सुना वो आंटी ने कनाडा से भेजा और उन्होंने शायद नहीं बताया कि वो कनाडा से हैं। एक्चुअली उनका सत्संग रिटर्न भी मेरे पास आया था और मैंने उनको बोला कि आंटी आप अपना सत्संग ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेजिएगा, तो उन्होंने ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेजा। और संगत जी, मैं उन आंटी नहीं, मैं सुमन आंटी हूँ, है ना। तो आप मुझे प्यार से जो बुलाते हैं सुमन आंटी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और गुरुजी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल पर जो गुरुजी ने ब्लेस्ड किया है ये प्लेटफॉर्म, यहाँ पर आपके सभी के सत्संग शेयर किए जाते हैं और इन सत्संग के माध्यम से ही गुरुजी कष्ट काट देते हैं।
सत्संग शेयर करने वाले का भी और सत्संग को सुनने वाले का भी, है ना। कितनी सारी चीज़ें हमें पता भी चल जाती है। और संगत जी, ज़्यादा मैं नहीं बोल पाऊँगी क्योंकि मेरे को भी गले में दर्द है, बोलने में थोड़ा सा तकलीफ़ हो रही है, इसलिए मैं सिर्फ ब्लेसिंग्स आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और आशा करती हूँ आप सभी ने, गुरु जी की लाडली बेटियों ने आज राखी बांधी होगी गुरु जी को, है ना। मैंने भी बांधी है और सभी का गुरु जी ने बहुत बढ़िया तरीके से जो ये फेस्टिवल है रक्षाबंधन का खूब अच्छे तरह से एंजॉय करवाया होगा। मुझे तो आज बहुत अच्छा लगा, गुरु जी ने मुझे बहुत ब्लेसिंग दी, बहुत ब्लेस किया। शुक्राना है गुरु जी का। और ये ब्लेसिंग है, देखिए गुरु जी आपसे एक संदेशा भी मेरे मुँह से आपके पास पहुंचाना चाहते हैं, तो मैं बोल रही हूँ गुरु जी का संदेशा आप सभी के लिए। और गुरु जी कहलवाना चाहते हैं मुझसे कि सहारा सिर्फ और सिर्फ मालिक का, बाकी और सब छूटे नाते हैं। और अगर उस मालिक का सहारा है तो किसी और सहारे की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हमेशा रब दे दर के भिखारी बनी, खजाने भरते चले जान के। जो हो रहा है वो तेरे भले लई हो रहा है, घबराई ना, वक्त खुद तेरा है, सब बदल जाएगा। जो मेरा तेरे नाल वादा सी वो सब तैनू मिलेगा। जद कुछ मुश्किल लगे मैनू बस याद करी, मेरा स्वरूप बल देखी ते नाल शुक्र करी। सत्संग सुन कल्याण कीता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं, परीक्षा लेते हैं पर फेल नहीं होने देते। जितनी भी ये तांत्रिक क्रियाएं हैं, ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी है, सब कष्ट गुरु जी सत्संग सुनवा के कटवा देते हैं। बस विश्वास गहरा बना के रखना होता है। और जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमारा विश्वास ऑटोमेटिकली पक्का होता चला जाता है। संगत जी, गुरु जी ने आज बहुत सारे प्यारे प्यारे से सत्संग मुझ तक पहुँचवा दिए हैं। अब गुरु जी के हुक्म से जो भी सत्संग आपके पास पहुँच रहे हैं, संगत जी पूरा सत्संग सुनिएगा। गुरु जी आज काट रहे हैं नेगेटिविटी, बुरी नज़र, जो भी ब्लैक मैजिक है किया कराए, सब गुरु जी के चरणों में आप सौंप दीजिए और बिल्कुल हल्के हो जाइए। सब गुरु जी जानते हैं और गुरु जी सब तरह से हमारी और हमारे परिवार की रक्षा कर रहे हैं। तो संगत जी, सत्संग को आप पूरा सुनिए और शेयर जरूर कीजिएगा। गुरु जी करेंगे कल्याण। और गुरु जी की प्यारी प्यारी सी ब्लेसिंग्स पाने के लिए आप गुरु जी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिएगा, कमेंट में गुरु जी का शुक्राना जरूर कीजिएगा। और आप सभी को दिल से आज के रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई। सभी के जो भी भाई बहन हैं, जो भी सत्संग को सुन रहे हैं, उनके भाइयों की, और जो भाई सत्संग सुन रहे हैं उनकी बहनों की गुरु जी रक्षा करें। आप सभी को, पूरे संगत परिवार को, जो भी गुरु जी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल के यहाँ के इस फैमिली के सदस्य हैं, इस परिवार के सदस्य हैं, गुरु जी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि गुरु जी सबका कल्याण करना, सबको खूब खुश, स्वस्थ और मस्त रखना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आज रक्षाबंधन है, हैप्पी रक्षाबंधन गुरुजी। मैंने भगवान को राखी बांध दी है। गुरुजी आपके स्वरूप को भी राखी बांध दी है। बहुत बहुत बधाई गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु का हर उस चीज के लिए जो आपने मुझे प्रदान की, और हर उस चीज के लिए जो हम सब चाहते थे और आपने नहीं दी, क्योंकि आप जानते थे कि हमारे लिए सही नहीं है। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। गुरु का जब भी परेशान होती तो आप तिथि स्वरूप में दर्शन देते हो। अनंतम अनंतम शुक्राना है। और मुझे कल 2 सफ़ेद कबूतर भी दिखाई दिए, जबकि सफ़ेद कबूतर जल्दी नहीं आते, और उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। और गुरुजी कल मैंने मन में ये सोचा कि सब तरफ पानी भर रहा है, मेरे घर की तरफ भी पानी आया था, लेकिन वहाँ पे टुल्लू लगा था और मोटर वो उसमें पानी पहुँच जाता, तो क्योंकि प्लम्बर भी ऐसे में नहीं आ पाता, काफ़ी लबालब पानी भरा था, तो मैं मना रही थी कि जहाँ पे वो लगा है मेरे गेट के पास, वहाँ पर पानी आकर रुक जाए और
गुरु का मैं यही मना रही थी कि बच जाए, क्योंकि अभी हमने नया लगवाया था, तो ऐसे मन में हम सोच रहे थे। फिर रात भर भी बारिश हुई, दिन भर बारिश हुई, काफ़ी पूरा मोहल्ला भर गया था पानी से। लेकिन गुरु का शुक्राना है, अनंतम शुक्राना कि हमारे गेट के पास आकर के वो पानी रुक गया और वहाँ तक नहीं पहुँचा। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु का। और अब धीरे-धीरे पानी घट रहा है, शुक्राना गुरु का। जो भी लोग अभी आजकल बाढ़ में फँसे हुए हैं, या कहीं पे पहाड़ों में लैंडस्लाइड हो रहे हैं, या किसी को किसी भी तरह की जान का खतरा हो, तो गुरु का उन सब की रक्षा करना। और जो भी बेजुबान जानवर हैं, वो तो भाग भी नहीं सकते, उन सब की भी रक्षा करना गुरु का। और ऐसी जो भी प्राकृतिक आपदाओं से गुरु का सबकी रक्षा करना। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु का हर एक चीज़ के लिए। और मैं जानती हूँ कि निश्चिंत रहती हूँ कि आप मेरे साथ हो, हमेशा बने रहना, मेरा हाथ थामे रहना। और संगत जी को भी अनंतम अनंतम शुक्राना है। और प्यारी सुमन आंटी को बहुत-बहुत शुक्राना है। जब भी कोई भी मैं ये वीडियो भेजती हूँ, तो सुमन आंटी तुरंत उसको पोस्ट करती हैं। उसके लिए प्यारी सुमन आंटी को भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु का सभी की रक्षा करना, सबके बच्चों को अच्छे से रखना, और सबकी रक्षा करना गुरु का। सभी संगत जी को मेरा प्रणाम है। और सभी संगत जी की प्रार्थना गुरु का आप स्वीकार करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु का सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सुमन आंटी। सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। आज शुक्रवार है और अपना मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी की आज्ञा से। और मैं अब पहले मंत्र जाप करूँगी, गुरु जी का पावन मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मेरा शुक्राना सत्संग आज का ही है। आज क्या हुआ कि मुझे एक कोरियर करना था, अपने भाई को राखी भेजनी थी। और कल तो राखी है। सबसे पहले सभी भाई और बहनों को और सारे संगत परिवार को और सुमन आंटी आपको भी राखी की बहुत 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 शुभकामनाएं। और सभी का त्यौहार बहुत अच्छे से मनाए गुरु जी। और सभी बहनों को ब्लेसिंग मिले गुरु जी की तरफ से। और गुरुजी महाराज हम सब बहनों का त्यौहार बहुत अच्छे से मनाएं। तो सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो मेरा सत्संग आज का ये है संगत जी कि आज मुझे एक कोरियर भेजना था और कल तो राखी है ही। और मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि अभी 4 तो बज गए, तो कोरियर का पहुंचेगा राखी का। तो बोले आजकल तो रैपिडो से फटाफट कोरियर पहुंच जाता है 2-3 घंटे में। तो मैंने कहा मुझे तो पता नहीं, क्योंकि पहले तो 1-1 हफ्ते पहले ही कोरियर भेजना पड़ता था जब राखी पहुंचती थी। तो आजकल तो सब कोरियर सर्विस इतनी फ़ास्ट हो गई है कि 2 घंटे में कोरियर पहुँच जाता है। मैंने कहा अच्छा, मुझे तो पता नहीं। बोले नहीं, अभी देखो 4 बजे मैं करूँगा। 4 बजे घर से निकलूँगा और 5 बजे कोरियर करूँगा और 7 बजे तुम्हारा कोरियर पहुँच भी जाएगा। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा गुरुजी आप ही लिख लेना, मुझे तो चिंता हो रही है कि कोरियर पहुँचेगा नहीं तो। तो गुरुजी बोले चिंता ना कर तू, और 7 बजे तक चुप रह। 7 बजे तक कुछ मत बोलियो, 7 बजे तक तेरा काम हो जाएगा। मतलब गुरुजी ने ऐसा टेलीपैथी मैसेज दिया। और जब मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया 6 सवा 6 बजे, तो वो कोरियर वाला वहाँ पहुँच गया था जहाँ पार्सल पहुँचाना था, पर उसको जगह ही नहीं मिल रही थी। तो फिर दोबारा मैंने अपने भैया को कॉल किया, मैसेज किया, तो उन्होंने सही उसको पता बताया, तब वो कोरियर पहुँचा और ठीक 6:55 पर लगभग वो कोरियर उनके घर पहुँच गया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा शुक्राना। और मैंने कहा था गुरुजी मेरा कोरियर ढंग से पहुँच गया था और मैं आज आपका शुक्राना करके ही सोऊंगी। और मैं बैठी हूँ बाहर, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा उस कमरे में सो रहे हैं और मैं बाहर बैठ के सत्संग शेयर कर रही हूँ रात को। तो बहुत बहुत अनंत अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने मेरा कोरियर पहुँचा दिया भाई के पास त्योहार से पहले। आपका लख 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 शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। और बस यही है गुरुजी महाराज, ऐसे ही अपनी मेहर अपनी बेटियों पे, अपने बच्चों पे, अपनी नातिन पे और यूँ ही अपना आशीर्वाद बनाए रखना बस गुरुजी महाराज। सबके अंग संग सहाय रहना गुरुजी महाराज। सभी के बच्चों को, बहनों को, बहन बेटियों को, सबको खुशी रखना। और सभी बच्चों के जो भी परेशानियाँ हैं उनको दूर करना, उनके कष्ट काटना गुरुजी महाराज। अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी महाराज और सबके अंग संग सहाय रहना गुरुजी महाराज। और जो भी परेशानी चल रही है मेरे पियर में, ससुराल में,
उनको सबको दूर करना गुरुजी और सर्वत का भला करना गुरुजी महाराज। बस आपसे यही अरदास है गुरुजी महाराज, और बाकी तो सब काम आप करवा ही देते हैं। बस गुरुजी महाराज बस ऐसे ही अपना मेहर भरा हाथ रखना अपने बच्चों पर गुरुजी महाराज, बस यही अरदास करते हैं गुरुजी महाराज। सर्वत का भला करना, सबको सुख शांति देना गुरुजी महाराज। बस ऐसे ही जो भी बीमारी है, कष्ट है, वो काटना आप गुरुजी महाराज। जो भी आपकी चरनी शरणी लगा रहे, बस गुरुजी महाराज यही आशीर्वाद देना गुरुजी महाराज। बस मैं यहीं पे अपना शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। एक बार फिर से सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय कुलदेवी माता, जय पार्वती माता, जय लक्ष्मी माता, जितने भी धरती दुनिया में देवी देवता हैं सबको कोटि कोटि प्रणाम, सबका शुक्राना और सबकी जय हो, सबकी बल्ले बल्ले हमारी भी जय हो और आपकी भी जय हो, सबकी जय हो, सबका शुक्राना। सब सुख शांति से रहें, भाईचारे से रहें, सब अच्छता से एक दूसरे को प्यार करें, प्रेम मोहब्बत से रहें, कोई किसी से जले ना, कोई किसी से कुड़े ना, बिल्कुल सही सलामत रहें गुरु जी। कोई किसी की तरक्की देख के ना जले, क्योंकि जलन इतनी बुरी है, वो दूसरे आदमी को तो बर्बाद करती है जलन, खुद को भी बर्बाद करती है जलन। इसलिए संगत जी कभी किसी की तरक्की देख के मत जलो। जो कुछ मिलता है सब अपने भाग से, अपने कर्मों से मिलता है। किसी की तरक्की देख के मत जलो संगत जी। हमारे में तो खैर, हम तो गुरु जी की संगत है, हमारे में तो जलने वाली प्रवृत्ति ही नहीं है। चाहे कोई कितना ही बड़ा रईस हो जाए हमारे सामने, हम जब भी नहीं जलेंगे। मैं तो जलूँगी नहीं संगत जी, मैं तो जलती ही नहीं हूँ किसी से, क्योंकि मेरे तो डिक्शनरी में ही नहीं है, मेरे खून में ही जलना नहीं है। मैं नहीं जलती किसी की तरक्की देख के, मैं तो खुश होती हूँ। किसी को बच्चा हो जाता ना, किसी को लड़का हो जाता, जब मैं बहुत खुश होती हूँ संगत जी, जबकि मेरा लड़का नहीं है। ये थोड़ी है मेरा लड़का नहीं है तो दूसरों के लड़के होंगे तो मैं खुश नहीं होंगी। मैं तो बहुत खुश होती हूँ गुरुजी, मैं बहुत खुश होती हूँ दूसरों के लड़के होते हैं तो। मैं कभी किसी की तरक्की देख के नहीं जलती, चाहे कोई लाख माया कमाओ, गाड़ियाँ खिंचवाओ, प्लॉट खरीदो, कुछ भी करो, मैं कभी किसी की तरक्की देख के नहीं जलती। मेरे गुरु पापा आप देख लो, मैं सच बोल रही हूँ ना, गुरु पापा, मेरे गुरु पापा सब जानते हैं, मैं किसी की तरक्की देख के नहीं जलती। जो मिलता है अपने कर्मों से मिलता है, अच्छा या बुरा जो भी है सब अपने कर्मों से मिलता है। रुपया पैसा धन दौलत जितनी भी है, तो इसलिए किसी की तरक्की देख के जलना नहीं चाहिए संगत जी। हमेशा दूसरे की खुशी में खुश रहना चाहिए संगत जी। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरे गुरुजी ने, मैं कई दिन से ना सोच रही थी, आज मुझे 3 महीना हो गए। मैं 31 मई की बड़े मंदिर गई हुई हूँ बाबा के दर्शन करके, बस उसी दिन गए। 3 महीना हो गए। मई बाद जून निकल गया, जुलाई निकल गया और ये अगस्त, तीसरा महीना चल गया। अगस्त है ना, 2 महीना बाद गई हूँ मैं मंदिर बाबा को। वो भी जब गई हूँ मैंने बाबा से बहुत रिक्वेस्ट करी, बाबा मेरा तो बड़े मंदिर जाने का मेरा कैसे प्रोग्राम कैंसिल हो गया। मैं तो हर महीने जा रही थी संगत जी। जब से मैं बाबा के जुड़ी 1.5 साल तक तो मैं रेगुलर गई हूँ बाबा का मंदिर में, 1.5 सवा साल तक। और अब तो 2-3 महीना की ऐसी रोक लगा दी, पता ना कैसे रोक लग गई, किसी की नज़र लग गई, टोक लग गई, भगवान जाने, गुरुजी जानते हैं। और मैं इतनी परेशान में गई, मैं तो हर महीने बाबा के दरबार में जाती थी, मत्था टेक के आती थी, मन्नत मांगती थी वहाँ बाबा के दरबार में जाके। सुख शांति इतनी हो गई है हमारे घर में बहुत ज़्यादा संगत जी। अब मैं 3 महीना से गई नहीं। अब मैंने कहा बाबा मेरे को बुला लो, बस तुम मंदिर में, आपको बड़े मंदिर आना चाहती हूँ बाबा, मेरे को बुला लो। बिना आपकी इजाज़त के तो मैं नहीं जा सकती, चाहे मैं कितना भी जोर लगाऊँ, जब भी नहीं जा सकती संगत जी। मैंने बाबा से रिक्वेस्ट करी, फिर दूसरे दिन बाबा ने 2 दिन पहले कहा, पुत्र तू बड़े मंदिर की कह रही थी ना, चलो हुन आ जाई, तू बड़े मंदिर आ जाई मेरे से मिलने। मैंने कहा ओ गुरुजी बल्ले बल्ले, मैंने गुरुजी का शुक्राना करा। मैंने शुक्राना मालिक, बहुत अच्छी खबर दी आपने मुझे, मैं बहुत खुश होगी बाबा का ये मैसेज देख के। मैंने कहा बाबा वहाँ का लंगर इतना स्वाद लगता है गुरुजी, क्या नाम संगत जी, बहुत स्वाद लगता है वहाँ का। आज पता क्या मिला हमें लंगर में, भिंडी की और प्याज की और जन क्या क्या चीज़ मिल रहा था, इतनी टेस्टी सब्ज़ी, बहुत टेस्टी सब्ज़ी। और उससे भी टेस्टी सब्ज़ी से पनीर मटर की सब्ज़ी, वो बहुत टेस्टी बन रही थी। और उसकी सब्ज़ी और चटनी बन रही थी, हरी मिर्च की, और पुदीना था, जन धनिया था, उसकी चटनी। और खीर इतनी स्वाद, बहुत स्वाद संगत जी, बहुत स्वाद खीर। बहुत अच्छा लगा मुझे आज बाबा के दरबार में जाके। मैंने बाबा का बहुत शुक्राना करा। मैंने बाबा जैसे जा रहे हो ना मेरे साथ में, ऐसी परत से भी आना मेरे साथ में संगत जी। मेरे को ना पता क्या हुआ, मैं जब वहाँ से आई ना, मुझे इतनी नींद आ रही थी। नींद तो मुझे जब मैं यहाँ से घर से निकली थी ना 2 बजे, मुझे जब भी नींद आ रही थी। मैंने कहा पता नहीं कैसे यात्रा होएगी मेरी पूरी, और फिर भी बाबा ने यात्रा मेरी पूरी करवा दी थी। तो मैं वहाँ पहुँची, वहाँ हमने जाके लंगर वंगर किया, चाय प्रसाद जल प्रसाद पिया, और क्या नाम, और मैं संगत जी बोतल में भी भर के लाई बाबा का जल वहाँ से। मुझे वहाँ बांटते नहीं गिलासों में भर के वहीं, तो मैं उन्हें वहीं बोतल दे देती। मैंने भैया मेरी बोतल भर के दे दो मुझे तुम जल प्रसाद की, वो भर के दे देते हैं बेचारे। मैं उनको शुक्राना बोल के आती हूँ, वो घने दिन चल जाता फिर मेरा जल
है संगत जी, है ना। फिर ना मैं जब परेशानी ना संगत जी, मैं ना केंद्रीय सचिवालय उतरना था मुझे, और मेरी आँख लग गई और मैं तो कई स्टेशन आगे चली गई। और मैं जब मेरी आँख खुली तो मैं देखूँ चारों तरफ, मैंने कहा अभी तो केंद्रीय सचिवालय नहीं आया अभी तक। मैं सोच रही, और सोते सोते पता ही नहीं चला मुझे कब निकल गया कब नहीं। जब मैंने कहा, मैंने भैया केंद्रीय सचिवालय आएगा ना, इसके बाद आएगा ना? बोला नहीं, केंद्रीय सचिवालय से तो बहुत 4-5 स्टेशन पीछे आ गई हो आप आंटी, आप ऐसा करो, आप यहीं उतर जाओ, यहीं उतर के ना और सामने जाके वहीं से मिल जाएगी। फिर मैं वहीं उतर गई संगत जी। मेरे को आने आने में 10 साढ़े 10 बज गए वहाँ से आने आने में संगत जी। और मैंने गुरु पापा से कहा, गुरु पापा मेरे लिए टेम्पो रुकवा के रखना, क्योंकि मैं गांव में रहती हूँ ना संगत जी, गांव के लिए ना टेम्पो नहीं आते जल्दी से। मेरे गुरु पापा ने इतनी मेहर करी। मेरे गुरु पापा ने मेरे से कहा कि पुत्र, मैं तुझे तेन दिखाई नहीं देंदा तो क्या मतलब मैं हूँ नहीं, मैं तेरे साथ हूँ, हर पल मैं तेरे साथ हूँ, तेरे अंग संग हूँ, तो क्यों फिक्र कर दिया, मैं तेरे साथ। हाँ संगत जी, वहाँ एक टेम्पो मिल गया मुझे, और राजीव कॉलोनी का था वो। मैंने कहा भैया मुझे पवन हॉस्पिटल पर छोड़ दीजिए। नो गारंटी, बैठ जाओ, मैं छोड़ दूँगा। समयपुर तक छोड़ा उसने। फिर उधर से मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन कर दिया था, वो लेने के लिए आ गए। देखो गुरु जी की मेहर, देखो 10 साढ़े 10 बजे, पौने 11 बजे घर आई मैं, और सही सलामत पहुँचा दी गुरु जी ने। गुरु जी की आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। अब मैं सत्संग को विराम करती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना हर सांस, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज रक्षाबंधन है। हैप्पी रक्षाबंधन। सबके घरों में रक्षाबंधन का त्योहार अच्छा ही मनाया जाएगा। शुक्राना गुरु जी। सब भाई बहनों में प्यार हो। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज पूर्णिमा भी है, तो संगत जी हमने पूर्णिमा वाले दिन, रक्षाबंधन वाले दिन गुरु जी की गद्दी भी लगाई है, सत्संग किया है। तो शुक्राना गुरु जी, हमें सत्संग से जोड़ने के लिए शुक्राना। हर सांस शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी, आज मेरे अंकल किसी काम के लिए जा रहे हैं, उस काम में अगर वो काम हमारे लिए सही हो तो गुरु जी आप साथ जाओ, आपको ही वो काम कराना है। अगर जो हमारे लिए सही हो वही करना गुरु जी। आज रक्षाबंधन वाले दिन आपकी बेटी आपसे बहुत सारी खुशियाँ आपने मुझे ब्लेस की है गुरु जी। मैं बहुत खुश हूँ गुरुबा, आपकी कृपा है, और आपकी कृपा से ही आज सत्संग भी हुआ है घर में। शुक्राना गुरु जी। घर में सुख शांति जैसा माहौल लग रहा है, आज शांति लग रही है घर में। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। हर श्वास शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आज सुबह ही माली आया था फूल बेचने, तो मैंने 5 पौधे गुलाब के भी दिए, वो भी हमने अपने आंगन में लगा दिए हैं। तो शुक्राना गुरु जी, ये भी आपकी ही ब्लेसिंग है जो आज पूर्णमासी वाले दिन, रक्षाबंधन वाले दिन फूल के पौधे आए जो हमने लगाए हैं आज। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। हर सांस शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आप ही मेरे अंकल की बुद्धि को सही कर रहे हैं धीरे धीरे। जो रिश्ते हमसे बिखर गए हैं गुरु जी, वो भी आप ही को सही करने हैं। आपके मैसेज आते हैं, जो रिश्ते आपके लिए सही नहीं है वो मैंने दूर कर दिए हैं। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जो सही हो, जो सही रिश्ते हो, आप हमें वही ब्लेस कीजिए गुरु जी। जो हमारे लिए सही हो वही करना गुरु बा। जो आप कर सकते हैं गुरु जी। आप, हमें नहीं पता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, बस हमें आप पर विश्वास है गुरु जी। तो गुरु जी, अंकल जा रहे हैं 11 बजे, कचहरियों में ही जा रहे हैं किसी काम के लिए, तो गुरु जी आप साथ चले जाओ। आप ही मेरे गुरु जी, मेरे अंकल के साथ आपको जाना है, और आपको ही उस गुरु जी, आपने ही मेरे अंकल को सही राह दिखानी है। जो सही रास्ता है वो आपने दिखाना है गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। हर सांस शुक्राना गुरु जी। हमारा हाथ थामने के लिए शुक्राना। घर में सुख शांति देने के लिए शुक्राना। मेरे अंकल की बुद्धि को सही करने के लिए शुक्राना। बच्चों को भी सही रास्ता दिखाने के लिए शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, बच्चों ने तो बहुत कुछ सोचा है गुरुबा, बस साथ आपका, आप
कोई साथ देना है गुरुजी, आप ही साथ देंगे। जो मेरे बच्चे जो बच्चे सही रास्ते पर चलें गुरुबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। हर श्वास शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना गुरुजी। आपने बोला था कि मैं 3 खुशखबरें आएंगी आपके घर, तो शुक्राना गुरुजी। कल भाभी ने, भैया और भाभी ने मेरे लिए एक सूट पहुंचाया, भेजा है, एक बेटी का सूट भेजा है, तो शुक्राना गुरुजी। ये भी आपकी ही ब्लेसिंग है गुरुजी, आपने ही सब कुछ भेजा है गुरुजी। पापा नहीं है मेरे गुरुबा, तो आप ही में अपनी बेटी का ध्यान रख रहे हो गुरुबा। हमने सब कुछ आपको ही माना हुआ गुरुबा। हमारे माता भी आप हो, पिता भी, हर रिश्ता हमने आपसे ही निभाया है गुरुबा। आपका ही सहारा है गुरुजी, आप हैं तो सब कुछ है गुरुबा। आपने अपनी बेटी पे हाथ रखा, सर पे हाथ रखा हुआ है कि आपकी बे गुरुजी, मेरा भी मन शांत हो। कभी कभी मन इतना भर जाता है, मन में नेगेटिविटी सी आने लग जाती है, पता नहीं क्यों गुरुबा। आप ही सर पे हाथ रखो, आपकी बेटी सही रास्ते पर चले गुरुबा। गुरुबा मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि किसी का दिल ना दुखे, मेरे से किसी का भी दिल ना दुखे गुरुबा। फिर भी कोई ना कोई बात ऐसी हो जाती है जैसे कि फिर मुझे जवाब देना पड़ता है गुरुबा। बस आपके भी मैसेज आते हैं गुरुबा, क्या शांत रहो, कोई जो मर्जी कहता रहे, तुम शांत रहो, तो गुरुबा आप ही शांत करेंगे गुरुबा। बिल्कुल मेरा मन शांत कर दो, मैं किसी से फालतू बात ना करूं गुरुबा। मुझे विश्वास है जो आप कर सकते हैं हम कुछ भी नहीं कर सकते गुरुबा। आप ही हमारे मन को शांति दे सकते हैं गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। गुरुजी आपके मैसेज आते हैं, बेटी मिठाइयाँ मंगवा ले, मिठाइयाँ मंगवा ले, आपको मिठाइयाँ बांटनी है। गुरुजी आप ही खुशियाँ दे रहे हो तो मिठाई भी हम बांटेंगे गुरुबा। बस आप साथ रहो गुरुबा, आपका हाथ सर पे रहे गुरुबा हमारे। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी ने हमें चरण स्वरूप में भी दर्शन दिए, संगत जी ओम रूप में दर्शन दिए। गुरुजी ने हमें ब्लेस किया गुरुबा। शुक्राना शुक्राना, हर सांस शुक्राना गुरुजी, हर पल पल शुक्राना गुरुजी। घर से सारी नेगेटिविटी निकाल दो गुरुबा, सब नेगेटिविटी आपने ही निकालनी है गुरुजी। घर में जो भी प्रॉब्लम दिक्कत हो रही है आपको सब सही करनी है गुरुबा। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, हर सांस शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ और मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग आज गुरु जी के सामने बैठकर शेयर कर रही हूँ। मेरा जो शुक्राना सत्संग है वो 8 अगस्त 2025 का है। गुरुजी ने मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग दी है एज अ मुझे घर ब्लेस करके। अपने बर्थडे मंथ में मुझे घर ब्लेस करा है और उन्होंने शिफ्ट भी करवाया, अब हम रह भी रहे हैं अच्छे से, गुरु महाराज की कृपा है। यूँ तो ज़िंदगी में और रोज़ सत्संग होते ही रहते हैं, परेशानियाँ भी आती हैं, लेकिन ये कभी 1% की फॉर्म में, कभी 10% की फॉर्म में, जितना जिस टाइम हम कष्ट झेल सकते हैं उस फॉर्म में ये हमारे कष्ट कटवाते हैं। साथ में जिस टाइम पे हमारे पास 1% या 10% कष्ट आता है उसमें भी ये हमारे साथ साथ खड़े होते हैं। हमें ऐसा फील नहीं होता कि हम अकेले हैं। अकेले जो गुरु संगत है वो कभी तो ये समझे ही ना कि मैं अकेली हूँ या मैं अकेला हूँ। हमारे सपने में भी गुरु जी हमें अकेला नहीं छोड़ते हैं। हमारे गुरु महाराज इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे हैं, बस मैं उनका अनंत कोटि शुक्राना करती हूँ। सॉरी गुरु जी, पता नहीं नेगेटिविटी के कारण और थोड़ा मैं बिज़ी भी थी तो मैं अपना सत्संग शेयर नहीं कर पाई हूँ। तो मुझे ऐसा बीच बीच में फ़ील हुआ कि जब मेरा थोड़ा बहुत ज़्यादा थोड़ा कष्ट वाला टाइम चल रहा था तो मैं गुरुजी करती थी, लेकिन आज थोड़ा सा सुकून मिला तो मैं भूली तो खैर नहीं उनको, क्योंकि हर सांस में मेरे
मेरे को याद मेरे गुरुजी आते हैं। पता नहीं क्या है ऐसा, मतलब अगर कुछ चीज़ अच्छी भी हो जाए, कुछ सही भी हो जाए, मैं गुरुजी ने करी है। तो ऐसे जुलाई के लास्ट वीक में मुझे एक सत्संग सुनवाया गुरुजी ने पुरानी संगत से, और उन्होंने कहा था कि अगस्त का महीना तेरे लिए बहुत अच्छा है, बहुत खुशियों भरा आएगा। कष्ट तो देखो हैं, हम नॉर्मली भी अगर ऐसे रहेंगे तो कष्ट हमारी ज़िंदगी में है, हाँ, लेकिन गुरुजी के होते हुए कष्ट आते हैं, लेकिन इतना पता नहीं चलता। ठीक है, तो गुरुजी ने सत्संग सुनवाया कि अगस्त में तुझे 5 ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। संगत जी, मैं आपको क्या बताऊं कि गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स हैं, वो तीज वाले दिन एक आंटी के घर सत्संग हुआ तो उन्होंने मेहंदी की दी। वो मेरे सुहाग की निशानी सबसे बड़ी ब्लेसिंग मेरी सुहाग की निशानी। दूसरी ब्लेसिंग, मैं एक आंटी के घर सत्संग में गई, सेवा में गई तो वहाँ पर जो आंटी हैं हमारे यहाँ पर, जिनके घर सत्संग था, उनकी मदर आई हुई थी, तो उन्होंने माला डाली हुई थी गुरुजी के स्वरूप वाली। तो मैंने कहा बहुत सुंदर है, कहाँ से आपको ब्लेस हुई? कह रहे हैं ये ब्लेसिंग बड़े मंदिर की है, छतरपुर में। तो मैंने कहा बहुत अच्छा है। मैं आने लगी तो उन्होंने ये बात बोली कि बेटा रुको, मैं अभी ऊपर से जाके एक और मेरे बैग में है, मैं आपको ब्लेसिंग ला के देती हूँ। तो एक गुरु महाराज हैं, उन्होंने मुझे अपने ब्लेसिंग के रूप में माला ब्लेस करी। ये मेरा दूसरी ब्लेसिंग गुरुजी के थ्रू। तीसरी ब्लेसिंग, नेक्स्ट डे उनके घर में सत्संग हुआ, जिन आंटी ने मेरे को माला दी थी उन्होंने मुझे ब्रेसलेट स्वरूप भी दिया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और अब उस सत्संग को हुए 1 हफ्ता हो जाएगा इस संडे को, मतलब कि 10 तारीख को, 10 अगस्त को। तो आज 8 अगस्त को मैं उन आंटी के घर गई, उन्होंने अपना सूटों वगैरह का काम शुरू करा है, बुटीक शुरू करा है, कॉस्मेटिक, सूट्स और पर्स, कोट सेट्स, ये सब रखे हैं उन्होंने। तो आज मैं गई तो उन आंटी ने 2 गिफ्ट और दिए मेरे को। मैंने कहा गुरुजी शुक्राना, कितने गिफ्ट दोगे आप? अच्छा, उसके साथ साथ मतलब गिफ्ट्स की बहार लगा दी गुरुजी ने, उसके लिए शुक्राना। मेरे पति अंकल के लिए सुनवाते हैं कि उनको नई लाइफ ब्लेस करी है, मेरे लिए सुनवाते हैं कि तेरा टाइम पूरा हो गया था, तो मेरे को भी लाइफ ब्लेस करी है उन्होंने। मतलब बीमारियों के सत्संग, न्यू लाइफ के सत्संग, कष्टों के सत्संग, मतलब मेरे गुरु महाराज इतने प्यारे हैं कि सत्संग सुनवा के ही कष्ट कटवा देते हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, कोई बात नहीं, हमें तो इतना मालूम है हमारे गुरु महाराज बैठे हैं, तो उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी का। और गुरुजी ने मतलब अगर मेरे अंकल जी से, मुझसे या मेरे मायके परिवार से या मेरे ससुराल परिवार से कुछ गलती हुई है तो मैं गुरुजी के सामने अपने पति अंकल, अपनी सासू माँ, अपने मायके परिवार, अपने ससुराल परिवार और अपने तरफ से मैं गुरुजी के आगे, अपनी कुल देवी के आगे, अपने पितरों के आगे सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, सबसे माफ़ी मांगती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी मुझे कुछ ऐसा याद नहीं आ रहा है, और ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं गुरुजी, कष्ट भी कटवा रहे हैं, मौत के मुंह से वापस भी लेके आ रहे हैं, उसके लिए अनंत 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 कोटि शुक्राना। और रक्षाबंधन है, सब बहनें प्यार से अपने भाइयों को राखी बांधें, अपने गुरु महाराज को राखी बांधें, अपने भगवानों को राखी बांधें, शिव जी को राखी बांधें। सबके लिए खुशियों भरा त्यौहार है। हमारे गुरुजी हैं ना, सबकी लाज रखने वाले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी की 2 ब्लेसिंग्स आई मेरे पास, बड़े बड़े गुरुजी के स्वरूप, बहुत प्यारे प्यारे, उसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना। और गुरुजी का मंत्र जाप वाला स्वरूप, एक छोटी पॉकेट स्वरूप, वो भी मुझे ब्लेसिंग मिली, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। और जो सुमन आंटी अपने चैनल पे मेरा सत्संग शेयर करती हैं, गुरुजी उनके लिए भी मैं आपसे अरदास करती हूँ कि बस उनको भी तंदुरुस्ती बख्शो। गुरुजी निरोगी काया दो, निरोगी काया दो, जो हमारे लिए अच्छा हो आप वो हमें दो। हम तो क्या है, बेवकूफ़ है, हम तो मांगते रहते हैं। हमारे इंसान के मांगने की लिमिट नहीं होती। हर इंसान को गुरुजी वो ब्लेस करो जो उसके लिए सही हो, सही टाइम पे, ताकि आपकी संगत है हम, आपकी शरण में हम।
जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं आज का शुक्राना गुरु जी के मंत्र जाप से आज यहीं समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सुमन आंटी जी जय गुरु जी। सब संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु का रक्षाबंधन की हार्दिक तहे दिल से सबको शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुमन आंटी जी आपको भी रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी संगत परिवार मेरा ये सत्संग सुन रहे हैं उन सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु का आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आज आपने बहुत अच्छे से हमारी जो है राखी का त्यौहार मनवाया। गुरु का कल मैं आपका सत्संग शेयर नहीं कर पाई क्योंकि गुरु का कल लाइट नहीं थी और सारा दिन जो है ना घर के बाहर जनरेटर चल था जिसकी इतनी तेज़ आवाज़ थी कि सत्संग को रिकॉर्ड करना संभव नहीं था गुरु का, इसलिए मैंने कल सत्संग रिकॉर्ड नहीं किया। और जब शाम को लाइट आई तो लाइट के आने से पहले ही मेरी बड़ी ननंद और नंदेऊ आ गए थे राखी के त्यौहार के लिए। तो गुरु का इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी गुरु का, कल मैं आपका सत्संग शेयर नहीं कर पाई। गुरु का आपने मुझे 7 दिन की लगातार सेवा दी थी गुरु का, फिर भी एक दिन मिस हो गया, उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर माफ़ी मांगते हो। गुरु पाप ने इस बेटी को क्षमा कर देना। वैसे तो गुरु आज मैंने सुबह सुबह अमृत वेला भी किया, 2 दिन से आप मुझे अमृत वेला में उठा रहे हो। गुरु पाप मैंने अमृत वेला किसमें भी आपसे अरदास करी गुरु पाप की मेरे जो कल का सत्संग मिस हो गया उसके लिए मुझे क्षमा करे गुरु पाप। इसी तरह आप मुझे हर रोज़ उठाकर मुझे अमृत वेला करवाया करो गुरु पाप, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्राना है गुरु पाप। आपने 3 दिन मेरे बच्चे पर भारी बताए थे गुरु पाप, मैंने सत्संग सुने और उम्मीद है गुरु पाप उसके सभी संकट कट गए होंगे, क्योंकि जिसके सिर पे हाथ फेरा गुरुवर फिर डर कैसा। गुरुपा जब आपकी छत्र छाया में हम सब रहते हैं तो कोई भी काम असंभव तो हो ही नहीं सकता गुरुपा कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ सके गुरुपा। इसलिए आपके चरणों में यही अरदास है गुरुपा, मेरे ही नहीं सभी माँओं के बेटों को सुरक्षित रखना गुरुपा। सब आपके ही बच्चे हैं गुरुपा, सबका ध्यान रखना गुरुपा, सब आपकी छत्र छाया में रहे गुरुपा। कष्ट आते हैं लेकिन वो टल जाते हैं गुरुपा। थोड़ा बहुत दुख अगर सहन भी कर लेते हो गुरुपा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता गुरुपा। जब आपका हाथ सिर के ऊपर होता है ना गुरुपा तो कोई भी कष्ट नहीं लगता है, वो बस आपकी प्रभु की इच्छा समझकर उसमें संतोष हो जाता है कि शायद कोई बड़ा कष्ट था जो छोटे में कट गया है गुरुपा। इसलिए आपका हार्दिक तहे दिल से गुरुपा आपका धन्यवाद है गुरुपा। हमारी इस सेवा को कबूल करो गुरुपा। आपका शुक्राना तो हम जब भी सुबह शाम बैठते हैं गुरुपा आपका करते हैं, लेकिन एक सत्संग शेयर करना ये भी एक शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा आप हमसे हर रोज़ सत्संग शेयर करवाया करो गुरुपा। हम तो ये चाहते हैं कि आपका हर वेले शुक्राना करें। आज भी आपका शुक्राना है, कल भी आपका शुक्राना है, सुबह भी आपका शुक्राना है गुरुपा, शाम भी आपका शुक्राना है। हर उस चीज़ का शुक्राना है गुरुपा जो आपने हमें दिया है, हर उस चीज़ का शुक्राना है जो गुरुपा आपने हमें नहीं दिया है। शायद उसमें भी हमारी कोई भलाई ही होगी गुरुपा जो आपने वो चीज़ हम तक नहीं पहुँचने दी है गुरुपा। इसके लिए भी आपका अनंत अनंत शुक्राना है गुरुपा। आज रक्षाबंधन के त्योहार पर गुरुपा हम सब बेटियां आपको अपना गुरुपा, गुरु भाई, बड़ा भाई सब कुछ मानते हैं गुरुपा। इसलिए हमारे रक्षाबंधन का मैंने सुबह आपके धागा भी बांधा है गुरुपा, उसे स्वीकार करना और आपका आशीर्वाद समस्त गुरु संगत पर रखना गुरुपा। मैं अपने लिए नहीं मांगती हूँ गुरुपा, समस्त गुरु संगत पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुपा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी ये गुरु महाराज का शुक्राना है। गुरु पा कहते हैं शुक्राना कर शुक्राना कर, तो शुक्राना 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 गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। पल पल का शुक्राना गुरु महाराज। सर पर हाथ रखने का शुक्राना, पूरे संगत परिवार को ब्लेस करने का शुक्राना, सर्वथा भला करने का शुक्राना, सबका कल्याण करने का शुक्राना। शुक्राना करने लायक बनाए उसका भी शुक्राना, जो दिए उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिए उसका भी शुक्राना, जो दे कर ले लिए उसका भी शुक्राना। तो संगत जी गुरु महाराज के स्वरूप के सामने बैठकर शुक्राना कर रही हूँ संगत जी। गुरु महाराज खुद करवाते हैं संगत जी, जब उनकी इच्छा होता है तभी हम शुक्राना करते हैं संगत जी। तो अभी 4:30 बजने वाला है संगत जी। आज रक्षाबंधन भी है, भाई बहनों का प्यार भी है। भाई बहनों में खूब प्यार सबका बना रहे संगत जी।
रक्षाबंधन के दिन। तो शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज। तो संगत जी आज हुआ कि सुबह उठे संगत जी तो गुरु महाराज का आ रहा था मैसेज की शुक्राना कर शुक्राना कर शुक्राना कर। तो संगत जी सुबह में भी नहीं किया। और उसके बाद संगत जी फिर 8:30 में हम झाड़ू उड़ू लगा उगा लिए संगत जी। उसके बाद गुरुपा से बोलने की गुरुपा अब शुक्राना करवा लीजिए। गुरुपा कहते हैं कि तुम सिर्फ शुक्राना कर, अब आके मुझ पर छोड़ दे। शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज। तो संगत जी हम तो मूर्ख नादान ना समझ है संगत जी, शुक्राना भी करने नहीं आता है, वो भी हमारे गुरुपा ही खुद करवाते हैं। तो सबका भला कीजिए गुरु महाराज, सर्वत्ता भला हो, सर्वत्ता भला हो। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। तो संगत जी सुबह में उठे तो चाय बनाकर गुरुपा के सामने में रख दिए संगत जी। वो चाय, उसके बाद संगत जी हम शुक्राना करने बैठ गए। शुक्राना किए, उसके बाद चाय पिए संगत जी। फिर वो तो हो गया। फिर गुरुपा को बोले कि चलिए गुरुपा अब घर का जो काम काज है, किचन है, उसमें अब चलिए साथ में निपटाएंगे। आपका अनुभव रहेगा गुरुपा, हमारा हाथ रहेगा। शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज। तो संगत जी 9 बजे से खाना बनाने गए। तो खीर बनाया संगत जी, और मटर और पनीर का सब्जी बनाया, आलू का भुजिया बनाया। और बनाकर संगत जी फिर सोचे कि आएंगे तो रोटी चाहे या परोठा कुछ भी बनाएंगे संगत जी। तो नहाने चल गए। उसके बाद नहा वहा के पूजा पाठ किए संगत जी। गुरुपा को भी राखी बांधे। शुक्राना 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 गुरु महाराज। हम क्या बांधेंगे संगत जी, गुरु महाराज खुद अपनी सेवा लेते हैं संगत जी। तो कल मिठाई भी मंगवाए थे गुरु महाराज ने, बोले कि मिठवाई मंगवा ले पुत्र। तो मिठाई भी मंगवाए संगत जी। तो बजरंगबली को भी हमने राखी एक अपने भाई के तरफ से बांध दिए संगत जी। गुरुपा तो कहते हैं संगत जी तुम्हारा गुरु भी है, पिता भी है, माता भी है, भाई भी है, बंधु भी है, सब कुछ हम। तो शुक्राना 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 गुरु महाराज। तो संगत जी हुआ कि पहले हम जहाँ रहते थे संगत जी, तो हम जब राखी बांधने नहीं जाते थे भाई को, तो हम बजरंगबली को भी एक राखी बांध देते थे संगत जी। गुरु महाराज अपना बजरंगबली के नाम से भाई को राखी जो भी समझे संगत जी। तो आज हमने बेटे से मंगवाए थे संगत जी ओम वाला राखी, और राखी हमने बांधे गुरु महाराज का। बहुत खुश हुआ मैं संगत जी। शुक्राना 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 गुरु महाराज। उसके बाद पूजा पाठ करके संगत जी जो खीर बनाए थे और सब्जी बनाए थे, भुजिया बनाए थे, वो हम अपने गुरुपा के सब लोग के सामने रख दिए संगत जी की गुरुपा ये आपका भोग है। और एक प्लेट में संगत जी थोड़ा सा पितरों के नाम से निकाल दिए संगत जी, देखिए भी रखा हुआ है। उसको ऊपर बोले छत पर रखा ना, कौआ हुआ खाएगा। शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज। उसके बाद संगत जी वही गुरु महाराज का मैसेज आ रहा था संगत जी, या तुम्हें बहुत बड़े बड़े कष्ट कटेगा। शुक्राना 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 गुरु महाराज। तो संगत जी वो प्रसाद ले जा करके, गुरु महाराज जी का भोग लगा था, वो प्रसाद ले जाकर संगत जी हम थोड़ा सा हम खाए और थोड़ा सा पहले वाला खीर में प्रसाद को उसको मिला दिए संगत जी, और हम खाए। और बाकी थोड़ा सा बच ही गया संगत जी। शुक्राना 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 गुरु महाराज। संगत जी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी को बुलाकर खिला सकते हैं या दे सकते हैं संगत जी, तो किसी को हम खिला भी नहीं पाए संगत जी, सेवा नहीं दे पाए हम। तो संगत जी खाने के थोड़ा ही देर के बाद संगत जी अब मेरा नरेटिव में ऐसा महसूस होने लगा संगत जी कि क्या ही हम बताएं। पता नहीं संगत जी कौन कष्ट हमारे गुरु महाराज ने काट रहे थे संगत जी, और पानी भी पी रहे हैं, फिर भी लग रहा है कंठ में मेरा एकदम अजीब टाइप के लग रहा है संगत जी। दर्द भी कर रहा है, लग रहा है कि इतने दूर नरेटिव से लेकर कंठ से लेकर बस यहाँ तक नरेटिव तक लग रहा है वैसे ही
कुछ अजीब टाइप के, कौन कष्ट था, कौन बीमारी था संगत जी जो गुरु महाराज ने काटे। और तो और संगत जी, फिर उसके बाद हमको पूरा सर में भी दर्द होने लगा और कान लगता कि एकदम झंझनाने लगा संगत जी। उसके बाद सत्संग सुन रहे थे संगत जी, और सत्संग सुनते सुनते नींद आ गया। नींद आ गया संगत जी, तो बेटा नहा रहा था संगत जी, तो हमको आवाज़ आया कान में, नींद टूटा तो समझ लगा रहा बेटा नहा रहा है, तो नहा लिया था सुबह में, शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज। तो उसको फिर उठे संगत जी, तो मेरा कंठ उसी तरह फिर लगने लगा। तो फिर जाकर के हम पानी पिए संगत जी, और तभी भी कुछ आराम नहीं लग रहा है। फिर आके फिर थोड़ा सा पड़ गए और फिर हम सत्संग सुनने लगे। तो उसमें गुरु महाराज का मैसेज था संगत जी की ट्रिपल ब्लेसिंग है, तुमको जो सत्संग सुनने कहते हैं तो तुम सत्संग सुन के शुक्राना नहीं करती है। शुक्राना 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 गुरु महाराज, तुम्हारा शुक्राना करने से ही तुम्हारा कष्ट कम जाता है, कट जाता है। तो संगत जी, तुम अभी सत्संग सुन रही है, उसके बाद तुम्हारे पर ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आया था, वो टल गया। शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज। तो संगत जी, तबीयत तो वैसे ही बेचैनी जैसा लग ही रहा था संगत जी। तो उसके बाद संगत जी अभी हम लेटरिन गए संगत जी, और उसके बाद अब लग रहा है संगत जी कि कुछ आराम जैसा लग रहा है। नहीं तो लग रहा था संगत जी कि खाएं, उसके बाद से लगा संगत जी की बेचैनी हमको लग रहा था संगत जी, क्या हम बताएं। हमारे गुरु पा का ही मर्जी है संगत जी। वो बड़े से बड़े कष्ट हमारे ऊपर आता है तो गुरु महाराज हल्के में कटवाते हैं संगत जी। तो वही कष्ट हमारे गुरु महाराज कटवा रहे थे संगत जी। शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना। वो भी हम शुक्राना नहीं कर पाते हैं संगत जी। गुरु पा कहते हैं शुक्राना कर तुम्हें शुक्राने की सेवा है। तो संगत जी, ये सुमन आंटी के चैनल पर कर रहे हैं, तो सुमन आंटी के चैनल पर भी शेयर नहीं हो रहा है संगत जी। तो शुक्राना करने में भी खराब लगता है संगत जी, कितने सारे शुक्राना करके जो भेज दिए हैं, लगता है 8-10 गो शुक्राना करके भेज दिए हैं संगत जी। शुक्राना शुक्राना, अब गुरु महाराज जाने संगत जी। अब वो आंटी जो भी सोचे, गुरु पा का शुक्राना था, उनकी महिमा उनकी लीला वही जाने संगत जी। गुरु पिता तो संगत जी जान ही जान है संगत जी। जो गुरु महाराज से जुड़े हैं तो संगत जी बहुत बड़े बड़े कष्ट, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां संगत जी गुरु महाराज ने काट दिए हैं संगत जी। और जो बीमारियां हमें डॉक्टर से ठीक नहीं हो रहा था संगत जी, और दवाई से ठीक नहीं हुआ, वो हमको जय प्रसाद से ठीक हुआ संगत जी। तो शुक्राना 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 गुरु महाराज कहते हैं जल प्रसाद सुबह उठकर पिया कर, अपने बेटे को भी दो, बेटे की चिंता मत कर। बहुत मैसेज आता है संगत जी, लेकिन याद ही नहीं रहता है हमको। तो हम सबसे अपनी संगत परिवार से माफ़ी मांगते हैं संगत जी। और संगत जी, हम अपने पूरे परिवार की तरफ से माफ़ी मांगते हैं, माता पिता की तरफ से भी माफ़ी मांगते हैं, पूर्वजों की तरफ से भी माफ़ी मांगते हैं। और जो अगर गलती उन लोग से अगर हुआ है संगत जी, तो उन सब के तरफ से हम अपने बेटे बेटी, बहू बेटी, दामाद, बहन, भाई, भतीजा, सब के तरफ से, पूरे खानदान के तरफ से, और पूर्वजों, पितरों, पति, अंकल, सबके तरफ से हाथ जोड़कर गुरु महाराज से हम माफ़ी मांगते हैं। गुरु महाराज से अपने पूरे परिवार की तरफ से गुरु महाराज हमें माफ़ कीजिए, उन सबको भी माफ़ी दीजिए गुरु महाराज। अगर अनजाने में जो भी गलतियाँ हुआ है तो गुरुपा आप तो बख्शनहार हैं, गुरुपा सबको माफ़ कीजिए गुरु महाराज। यूनिवर्स को भी हम उनका भी शुक्राना करते हैं, जो अच्छे अच्छे मैसेज देते हैं संगत जी। शुक्राना यूनिवर्स, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। नीम करौली बाबा जी को भी बहुत बहुत शुक्राना। सीताराम सीताराम सीताराम। तो कहते हैं नीम करौली बाबा जी की तुमको तो हम बहुत खुश होना देखना चाहते हैं, लेकिन तुम हमारे स्वरूप को हटा देती है। शुक्राना 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 गुरु महाराज, शुक्राना दादू, शुक्राना। तो आज का शुक्राना था संगत जी, गुरु महाराज का मर्जी संगत जी। कहते हैं तुम सत्संग सुन और शुक्राना कर दे, तो उनकी इच्छा संगत जी वो जैसा करवाया, उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता है संगत जी। उनकी मर्जी को कोई टाल भी नहीं सकता है संगत जी। गुरु पा का जब मर्जी होता है संगत जी, तो किसी तरह भी हो हाथ पकड़ के गुरु महाराज करवा ही लेते हैं संगत जी। तो शुक्राना 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 गुरु महाराज,
बड़े बड़े कष्ट को काटने का शुक्राना गुरु महाराज, हर पल साथ देने का शुक्राना गुरु महाराज, सेवा बकसने का शुक्राना गुरु महाराज। तो संगत जी, अंग संग रहने का शुक्राना गुरु महाराज, पल पल का शुक्राना गुरु महाराज, हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरी वाणी सर्वत्ता भला। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये शुक्राना गुरु महाराज के चरणों में अर्पित करते हैं। गुरु महाराज इसे स्वीकार कीजिएगा। मूर्ख नादान ना समझ बेटी का शुक्राना है गुरु का। और सर्वत्ता भला कीजिएगा, सर्वत्ता भला कीजिएगा, सबका भला, सबका कल्याण हो, सबका निरोगी काया दीजिए, सबको सुखमय शांतिमय जीवन ब्लेस कीजिए गुरु महाराज, खूब ब्लेसिंग दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, सीताराम सीताराम। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना कराने के लिए थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु परमेश्वर के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मेरी जगत माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मेरी सभी 33 करोड़ देवी देवता सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मेरे पितृ देवी देवता पूर्वजों, मेरे सभी पूर्वजों को प्रणाम। मेरी कुल देवी माँ को प्रणाम। मेरी गौ माता को मेरा प्रणाम। मेरे जितने भी संगत परिवार है सभी को मेरा प्रणाम। मेरी सुमन आंटी को मेरा प्रणाम। अनंतम शुक्राना सुमन आंटी, हमारा सत्संग को शेयर करके एक दूसरे के पास हमें मिलाते हैं बातों के जरिए। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज फिर से अपने चरण कमलों में सत्संग सेवा प्रदान कराने के लिए, सत्संग शुक्राना सत्संग करवाने के लिए आपकी मर्जी से एक पत्ता भी नहीं हिलता है बाबा। अनंतम शुक्राना गुरु पिता परमेश्वर जी। सबसे पहले तो मैं अरदास करती हूँ मेरे द्वारा की गई जो भी गलतियां हैं, तन मन धन वाणी शरीर जिससे भी की हुई जो गलतियां हैं गुरुपा, क्षमा कीजिए, उसे क्षमा कीजिए। और वैसी गलती मैं भी कभी ना करूँ। जो भी आपको लगता है मुझ में गलती है वो सुधारिए। अनंतम शुक्राना गुरुपा, क्षमा कीजिएगा गुरुपा सारी गलतियों के लिए। सबसे पहले तो मैं आज ये बोलूँगी कि आज का दिन, आज मुझे एक छोटा सा काम मिला जिससे कि मुझे थोड़े पैसे मिले, जिससे कि मैं आज से राखी के लिए शॉपिंग की और थोड़ा सा अच्छा रहा। और इससे पहले भी 1-2 बार मिला है, आशा है कि आगे भी मिलेंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरु पिता परमेश्वर, मेरी माता रानी की कृपा से मिली है। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। बहुत सारा शुक्राना है मेरे बाबा को। गुरु पिताजी, आज मैंने अभी थोड़ी देर पहले सत्संग में सुना, आंटी ने बताया, मतलब अपने एक सत्संग सुनाते हुए टैग दिया, तेरे पास बहुत बड़ी परेशानी आ रही थी, मैंने उसे काट दिया। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। तो हॉस्पिटल जाने वाली थी, मैंने रोक दिया। अनंतम शुक्राना गुरु पिताजी। इधर बहुत सारे ब्लैक मैजिक के सत्संग आ रहे थे, कुछ थोड़ा बहुत सुनी, कुछ नहीं सुनी। कुछ मेरी बीमारी के आ रहे थे, थोड़ा बहुत सुनी नहीं सुनी। फिर आंखों के आ रहे थे, थोड़ा सुनी नहीं सुनी। मतलब इन दिनों मेरी स्थिति ऐसी थी कि मैं एक सत्संग भी पूरी नहीं सुन पा रही थी और गुरु जी से कनेक्शन भी नहीं बना पा रही थी, एक दिया भी नहीं जला पा रही थी। पूजा पाठ, नहाना धोना सब कुछ बंद। पता नहीं कौन सी ऐसी नेगेटिविटी थी। हर बार बहुत कोशिश करती हूँ आगे बढ़ने की, थोड़ा बढ़ती हूँ अच्छे से टाइम टेबल से, पूजा पाठ, घर द्वार साफ सफाई, बच्चे में खेलना कूदना होता है, फिर यही सब हो जाता है, भूल जाती हूँ फिर मैं सभी कुछ। तो गुरु पिताजी प्लीज रहम कीजिए मुझ पे, रहम कीजिए गुरु पिताजी, रहम कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता परमेश्वर। आपने बोला पति की वशीकरण कट गई, अनंतम शुक्राना गुरुपा। और इस बार जो आपने काटा है ना, प्लीज गुरुपा, झोली फैला के बोलती हूँ गुरुपा, हालांकि मुझे बोलने की तो जरूरत ही नहीं है, लेकिन इस बार जो कटी ना, जिंदगी में कभी किसी को खिला जरा खिलाया पिलाया, नजर गुजर, जो टूट बंधन क्रिया वशीकरण कोई भी तरह का जो हम लोग जानते हैं, जो हम लोग नहीं जानते, कभी ना हो, कभी ना हो, कभी ना हो, कभी ना हो। गुरु पिताजी, आज थोड़ी सी बात भी हुई थी, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आया कि हाँ कुछ पैसे आएंगे। और फिर मैं बहुत देर बाहर भी थी, पैसों, मेरे एक पार्लर में काम थी, वहाँ पे गई थी। हस्बैंड ने कॉल किया, मैंने बोला कि बाहर मैं घर जाके बात करूँगी। उन्होंने कुछ ऐसा क्वेश्चन आंसर नहीं किया। अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना बाबा। अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना बाबा। मेरे द्वारा की गई गलतियों को क्षमा कीजिएगा बाबा। मुझे मेरे काम को और अच्छे से ब्लेस कीजिए गुरुपा, कि मैं बहुत अच्छे से काम करूं और काम करते हुए बच्चे और घर को भी अच्छे से समेट लूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
अनंतम अनंतम शुक्राना। राखी है गुरु का, सब कुछ आप करवाने वाले हैं। कैसा बिताना है, क्या करना है, सब आपके हवाले है गुरु का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी, आपके श्री चरणों में मेरा बारंबार कोटि कोटि नमस्कार है और जय प्यारी संगत जी, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार है और सुमन आंटी को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार है। सुमन आंटी के चैनल पे ये पहला मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। वैसे तो मैंने काफ़ी मैसेज शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं, बट सुमन आंटी के चैनल पे आज मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के काफ़ी टाइम से मैसेज आ रहे थे कि पुत्र शुक्राना कर। सॉरी ग्रुपा, मैं बहुत लेट हो गई, मैं हर बार ही लेट हो जाती हूँ शुक्राना करने के लिए, माफ़ी चाहती हूँ, गुरु जी माफ़ करना। मेरे को काफ़ी टाइम से नेगेटिव मैसेज आ रहे थे कि तुम्हारे घर पर संकट है, तेरे पुत्र पर संकट है, एक्सीडेंट का खतरा है और अकाल मृत्यु का योग बना हुआ है। संगत जी, इसी टाइप के बहुत सारे नेगेटिव मैसेज आ रहे हैं। बीच में कुछ अच्छे अच्छे मैसेजेस भी आए थे। तो संगत जी, मेरे पापा पिछले 1 डेढ़ साल से हॉस्पिटल बीमार चल रहे हैं काफ़ी। तो उनका एक पैर घर पर और एक हॉस्पिटल में ही रहता है। मोस्टली तो हॉस्पिटल में रहते हैं। मेरी मम्मी पापा के साथ मेरी मम्मी हॉस्पिटल में रहती हैं। तो संगत जी 4 दिन के लिए आते हैं मेरे पापा, हफ्ते भर के लिए आते हैं, फिर दोबारा हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। डॉक्टर रेस्ट के लिए बोलते हैं, 15 दिन के बाद आना है, 10 दिन के बाद आना है। तो संगत जी, मेरे पापा को उससे पहले एडमिट कराना पड़ जाता है। ऐसा नहीं है कि गुरुजी ने काफ़ी बार मेरे पापा को ठीक भी किया है, काफ़ी आराम लग जाता है, लेकिन संगत जी बहुत सारे हमारे दुश्मन हैं जो बार-बार ब्लैक मैजिक किए जा रहे हैं। और सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी, मैं सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जप करना भूल गई थी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हाँ संगत जी, मेरे को शुक्राना शेयर करना नहीं आता और मेरी मेमोरी बहुत वीक हो गई। मैं जो बोलना चाहती हूँ मैं बोल ही नहीं पाती हूँ और मैं भूल जाती हूँ बहुत ज़्यादा, मुझे समझ ही नहीं आता, इसलिए मैं अच्छे से सत्संग शेयर नहीं कर पाती, इसलिए माफ़ करना संगत जी और गुरु जी, माफ़ करना मेरे को। तो संगत जी, अभी तो करीब 1 हफ़्ते पहले की बात है कि मेरे पापा हॉस्पिटलाइज़ थे और साथ में मेरी मम्मी भी थी। तो वो मेरे पापा को मंडे को डिस्चार्ज होना था। तो संगत जी, सॉरी, जैसे कि मेरे पापा मंडे को एडमिट हुए थे, तो वेडनेसडे को मेरे पापा की तबीयत काफ़ी ठीक महसूस कर रहे थे, वो काफ़ी ठीक महसूस कर रहे थे अपने आप को। तो मेरे पापा ने सुबह थोड़ी-सी मॉर्निंग वॉक भी की कि डॉक्टर ने बोला है टहलने के लिए भी, थोड़ा-थोड़ा टहले भी थे वो, वॉक भी किया था। और 2 दिन उन्होंने किया, फिर तीसरे दिन पता नहीं उनको क्या नेगेटिविटी ने घेरा उनको और उनको नज़र लग गई। वहाँ पर काफ़ी लोग पेशेंट भी ऐसे घूर-घूर कर देख रहे थे, आस-पास के लोग। तो संगत जी, मेरे पापा की उस दिन 2 दिन तो ठीक से उन्होंने वॉकिंग किया, थोड़ा-सा टहले थे। तो दूसरी शाम को बहुत उनकी तबीयत ऐसी हो गई, फिर शाम को उनको उठा ही नहीं गया, कंपन सी होने लगी, शिवरिंग सी होने लगी पूरी बॉडी में, तो उनको उठा ही नहीं गया। और बस ऐसे ही 4-5 दिन ऐसे ही हो गए हॉस्पिटल में और फिर उनको दर्द बना रहा, तो डॉक्टर ने डिस्चार्ज के लिए कहा, फिर मेरे पापा ने भी डिस्चार्ज के लिए किया। एक्चुअली इस बार जो मेरे पापा को हुआ था, हार्पिस नाम का वायरस हुआ था कि जो इसमें बहुत पेनफुल होता है, इसमें स्टोन का पेन की तरह बहुत, मतलब कि बहुत तेज़ पेन होता है। तो पूरी-पूरी रात मेरे पापा जागते रहते थे, कराहते रहते थे, चिल्लाते रहते थे। मैं और मेरी मम्मी उनके साथ जागते रहते। 3 महीने हो गए मेरे पापा को ये हार्पिस की बीमारी के लिए। तो मैंने बाकी सत्संग में अपने पापा की बीमारी के बारे में सारी डिटेल से शेयर की हुई हैं। तो मेरे पापा को पौने 2 साल होने को जा रहे हैं बीमार होते हुए। तो संगत जी, जिस दिन मेरे पापा डिस्चार्ज होने वाले थे, तो उसी दिन सुबह को मेरी मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई और बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई और वहाँ पर एक छोटे से गार्डन टाइप में है, थोड़े से हॉस्पिटल के साइड में, फ्रंट साइड में, मेरे को तो ठीक से याद नहीं है फ्रंट साइड में बैक साइड में, तो विंडो से मेरी मम्मी ऐसे ही देख रही थी। तो वहाँ पर बहुत सारी बटरफ्लाई थी, मतलब तितलियाँ थी और मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हो रही थी, उनको वॉमिट लग रही थी, चक्कर आ रहे थे और मम्मी ने भी फिर वहाँ पर चेक वेक कराया, तो वहाँ के नर्सेस वगैरह ने कहा कि मैडम आप ना इमरजेंसी में चेक करा लीजिए, एडमिट हो जाइए। तो संगत जी, उस दिन मेरे पापा को डिस्चार्ज होना था और मेरी मम्मी की हॉस्पिटल में इमरजेंसी में एडमिट कराने की नौबत आ गई थी।
तो बस मम्मी के पास था, मम्मी के पर्स में गुरुजी का लोकेट स्वरूप था। तो मेरे को ठीक से याद नहीं मम्मी ने क्या बताया था, उन्होंने शायद ने बोला था कि मम्मी जल था क्या आपके पास में गुरुजी का? तो मम्मी कहने लगी जल तो नहीं था। तो संगत जी पता नहीं मेरी मम्मी ने उनका गुरुजी का मंत्र जाप किया था या जल बनाकर पिया था। तो उनको काफ़ी रिलीफ़ मिला उस चीज़ से और मम्मी कहती कि ना वो काफ़ी वो तितलियाँ मम्मी की इधर-उधर घूम रही थी, बहुत सारी कई-कई कलर्स की थी, वाइट, येलो, स्काई ब्लू बहुत सारी थी। तो तो उसके लिए मैं बहुत-बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। समझ जी बहुत नेगेटिव मैसेज आ रहे थे, एक्सीडेंट के भी काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि की तेरी बेटी के ऊपर बहुत संकट है, बहुत खतरा है, बेटी के ऊपर भी और बेटे के लिए भी। तो समझ जी उसके लिए मैं बारंबार अनंत-अनंत कोटि-कोटि शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी। आपका बहुत-बहुत अलग-अलग बार आपको शुक्राना, अनंतम-अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा। आपके चरणों में बारंबार कोटि-कोटि शुक्राना। हे गुरुपा इतने साल हो गए, इतना टाइम हो गया, 2 साल थे, 2 साल होने के जा रहे हैं संगत जी हमारे किसी चीज़ में कोई त्योहार नहीं, कोई कुछ नहीं गुरुजी बस सुबह भाग-दौड़ की ऐसी ज़िंदगी बनी हुई है। मेरे पापा तो हॉस्पिटलाइज़ ही हैं, पौने 2 साल हो गए हैं संगत जी। किस तरह से हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हम ही समझते हैं कि सबसे ज़्यादा तो स्ट्रगलफुल लाइफ़ में मेरी मम्मी की, मेरी और मेरे पापा की है। मेरे पापा को तो कोई होश ही नहीं है कि ना वो बात करते हैं, बस ऐसे ही गुमसुम से रहते हैं, बात करते हैं, फिर चिल्लाते, लड़ाई झगड़ा करते हैं। और तो इसके लिए और एक शुक्राना सत्संग मेरा ये है कि ना एक्सीडेंट के लिए भी काफ़ी मैसेज आ रहे थे। तो मेरी मम्मी फिर अभी 2 दिन परसों मेरी मम्मी डिस्पेंसरी जा रही थी। उनको उनकी दाढ़ में बहुत पेन रहता है, तो मेरे पापा की वज़ह से काफ़ी चेक ही नहीं करा पा रही थी। तो परमिशन लेने के लिए डिस्पेंसरी जा रही थी, तो समझ जी वो मेरी मम्मी ने मेरे को आके बताया कि ना एक तितली थी और मैं जिस बस में बैठी हुई थी ना, वो उसी बस में ना उसने ना अंदर घुसने के लिए 2 बार उसमें टकराई, मतलब कि जो बाहर का गेट होता है ना, विंडो का था या फ्रंट का था, सॉरी वो गेट का जो दरवाज़ा होता है ना, उससे वो अंदर घुसने के लिए कर रही थी, तो 2 बार टकराई वो। तो संगत जी मेरी मम्मी को नहीं पता था, तो मैंने बताया उनको, मम्मी कि ना ये ना गुरुजी ने बहुत बड़ा संकट हमारा अपने ऊपर लिया है कि ना मैसेज आ रहे थे, एक्सीडेंट के बहुत केस आ रहे थे, बहुत मेरे को भी बहुत आ रहे थे, मेरे लिए भी आ रहे थे कि पुत्र बच के रहना और ना एक्सीडेंट होने वाला है और जान भी जा सकती है, बहुत तगड़ा एक्सीडेंट होगा। तो इसी तरह के समझिए, इसके लिए मैं अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुजी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। अभी भी ऐसे ही नेगेटिव मैसेज आ रहे हैं गुरुजी हमारे घर पर, अपना रक्षा कवच लगाइए गुरुजी। वो जो आस-पास की पड़ोस की 3 औरतें हैं, वो तंत्र-मंत्र कर रही हैं, जो हमारे घर की औरतें कर रही हैं गुरुजी, आप ही जानिए उनका कृपा, हमारी ज़िंदगी तो उन्हीं में कटी है गुरुजी। आप कुछ कीजिए गुरुजी, इन लोगों का कुछ कीजिए गुरुजी। देखिए गुरुजी, हम तो माँ बेटियाँ रो-रो करके अंधी हुई हैं, क्या ज़िंदगी है गुरुजी हमारी। हमारे गुनाहों को माफ़ कर दीजिए गुरुजी, और हमारे घर में चूहों ने, मूसक ने, कृपा गणेश जी के सवारी मूसक ने बहुत आतंक मचाया हुआ है गुरुजी, इनसे हमारी रक्षा कीजिए गुरुजी। इसका तो मुझे संगत जी बहुत सालों से वो है कि हमारे घर पर इतनी नेगेटिविटी रहती है, इतने तंत्र मतलब ब्लैक मैजिक किए जाते हैं, बहुत तगड़े-तगड़े, बहुत पावरफुल कराते हैं। संगत जी पहले तो स्टार्टिंग में तो मेरी ताई जी थी, वो स्टार्टिंग में जब से मेरी मम्मी की शादी हुई है, वो तब से वो तभी से मेरी मम्मी के पीछे लगी हुई है। और संगत जी फिर बाद में हालात ऐसे हुए कि और ना जाने कौन-कौन हमारे पीछे लगे, और संगत जी से गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि तुम्हारे 3 औरतें पीछे पड़ी हुई। तो संगत जी ये बात भी सच थी कि हमारे पड़ोस की 3 औरतें थी, उनका भी हमने कुछ कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन अपने आप ही वो अब हमारे ऊपर नेगेटिविटी रहती है, मैजिक कराते हैं, तो हमारे घर में जैसे कि हम बहुत ज़्यादा हर तरह से परेशान हैं, तो लोग हमारे ऊपर ही वहम करते हैं कि हाँ, ये परेशान है, इन्होंने कुछ किया होगा। जो भी किसी के भी घर पर कुछ हो जाता है, वो सीधा मेरी मम्मी के नाम लगाते हैं। गुरुजी, मैं तो कहती हूँ गुरुजी मेरी मम्मी के माथे पे जो कलंक लगा है उसको छुड़ाइए गुरुजी। हम ही तो परेशान हैं, हम ही परेशान हैं, दुखी, और लोग हम ही को बदनाम करते हैं। कोई हमारी प्रॉब्लम भी नहीं समझता गुरुजी, उस औरत ने ऐसा किया हुआ है। अब कुछ कीजिए, उस औरत का मुखौटा उतारिए गुरुजी। और गुरुजी मेरे परिवार के लिए रक्षा कवच लगाइए, रक्षा कवच लगाइए, कुछ तारा लगाइए गुरुजी। अब कुछ करना बस की नहीं है गुरुजी, मैं बहुत हिम्मत करके आपका है गुरुजी अमृत वेला करने लगी थी गुरुजी, मेरी छूट गई, फिर से मुझे अमृत वेला दान कीजिए गुरुजी, बख्शिए गुरुजी, और मेरे परिवार की रक्षा कीजिए गुरुजी। अभी भी बहुत संकट भरे मैसेज आ रहे हैं, एक्सीडेंट के मैसेज आ रहे हैं, और तेरे बेटे के ऊपर कि ना मकड़ी का जाल बिछाया हुआ है, बहुत संकट में गिरा हुआ है, बहुत नेगेटिव मैसेज आ रहे हैं गुरुजी, आप ही रक्षा कीजिए। मेरे भाई के लिए भी संगत जी बहुत 20-25 साल हो गए, वो छोटा ही था तब से हम संगत जी हमने अपने भाई के लिए इतने दुःख सहे, इतनी मुसीबतें सही हैं संगत जी, वो छोटा ही था। मैं किसी दिन अपना पूरा सत्संग शेयर करूँगी तो उसमें बताऊँगी, गुरुजी कराएँगे, मेरा बहुत बड़ा सत्संग करवाएँगे। तो
और हाँ गुरुजी, जो इसीलिए कि मुझे पता है कि हाँ, मैं मूसक की बात कर रही थी। तो संगत जी, जो हमारे घर में इतनी नेगेटिविटी है और ब्लैक मैजिक किए जाते हैं, तो संगत जी मुझे 20 साल का हुआ है कि ना जब जब हमारे घर में चूहे आते हैं और वो बढ़ जाते हैं और वो खेलते हैं, मस्ती करते हैं, तो संगत जी हमारे घर में इतना तूफ़ान भरा, इतना संकट, इतना कलेह मचता है संगत जी हमारे घर पर। तो गुरुजी, एक दो आंटी का मैंने सत्संग सुना था, वो आंटियाँ कह रही थी कि पुत्र तेरे से ना गणेश जी महाराज नाराज़ है, तो हे गुरुजी हमें भी गणेश जी महाराज से माफ़ करवाइए माफ़ करवाइए जो भी हमसे जन्म जन्म गलती हुई माफ़ कर दीजिए। और संगत जी हाँ, मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी, मैं माफ़ कर दीजिए। एक चूहा तो मैंने जानबूझकर ही मारा था, क्योंकि मैं 20-25 साल से, मैं बचपन से देखती हुई आ रही कि गुरुजी जब से मेरे घर में चूहे, तो मेरे घर में इतना तांडव मचता है ना, पूछिए मत कि ना मेरे घर में इतनी लड़ाई होती, खून खराब हो जाता, तो इतना नीच घर बन गया है मेरा ना। और कहाँ हमारा घर इतना ऊँचा घर था संगत जी। तो एक बार मैंने कभी जानबूझ के एक चींटी तक भी नहीं मारी, लेकिन मुझे उस टाइम इतना गुस्सा आया कि ना ये बहुत कि ना ये क्यों आते हैं, हमने इनका क्या वो किया है। तो एक चूहा तो मैंने जानबूझ कर ही मारा, तो इसलिए माफ़ी चाहती हूँ, अनंतम अनंतम कोटि-कोटि माफ़ी चाहती हूँ, हाथ पकड़ के माफ़ी चाहती हूँ। गुरुपा मेरे घर में भी इन्होंने तांडव मचा रखा है, मेरे घर में से गुरुजी इनको कहीं और स्थान दीजिए, गणेश जी महाराज से मैं माफ़ करवाइए, मेरे मम्मी-पापा को, मेरे भाइयों को मुझे माफ़ करवाइए गुरुपा। और ये सत्संग मेरी पूरी फैमिली की तरफ से गुरुजी मेरे इस सत्संग को स्वीकार कीजिए गुरुपा। आपके श्री चरणों में मेरा बारंबार कोटि-कोटि शुक्राना है, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। हमारे गुनाहों को माफ़ कर दो, जो हमारे घर के देवी-देवता बंधे हुए, जो हमारी कुल देवी माता बंधी हुई गुरुदेव, गुरुजी, गुरुपा उनको भी खोलिए गुरुपा, उनसे हमें माफ़ करवाइए। काफ़ी लोगों ने हमें शुरू से बताया कि ना तुम्हारी कुल देवी नाराज़ है गुरुपा, हमें उनसे माफ़ करवाइए गुरुजी। और जो हमारे पितृ बंधे हुए हैं गुरुजी, और पितृ जो प्रेत योनि में हैं गुरुजी, उनसे भी हमें माफ़ करवाइए गुरुजी। और संगत जी एक बार मेरे को सपने में दिखाई दिए थे गुरुजी कि सचमुच जो वो पितरों के मैसेज आ रहे थे कि ना तुम्हारे घर का पितृ है कोई और, वो ना प्रेत योनि में चला गया, तुम्हारे घर के किसी एक सदस्य को ले जाना चाहते हैं। तो संगत जी ये कृपा रक्षा करना मेरे पापा का। तो मुझे सपने में दिखाई दिया था कि संगत जी वो मेरे ताऊ जी एक्सपायर हो गए थे 3-4 साल पहले। तो ना और हमारी उनसे ना स्टार्टिंग से ही नहीं बनती, क्योंकि मेरी ताई जी जब से मेरी मम्मी की शादी हुई है, तो वो तब से मेरी मम्मी के साथ इतना उन्होंने अत्याचार किया है कि ना हर रीति उन्होंने अपनाई, साम-दाम, दंड-भेद जो कहते हैं ना, कि उन्होंने झूठे इल्ज़ाम भी लगाए, तंत्र-मंत्र किए और खुलेआम भी, मतलब कि हर तरह से। तो इसीलिए संगत जी हमारी ताऊ जी से बनती ही नहीं थी। और एक बार बनी भी थी, तो उन्होंने हमें सब कुछ कर करा के खिला दिया। हमारी बुआ जी की बेटे की शादी थी, तो बात-वात के पर्पज़ से तो हमारा आना-जाना हुआ, तो उन्होंने तब हमें बिल्कुल खिला दिया। तो तब से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वो चीज़ें हमारे अंदर फँसी हुई है। और मैं इस चीज़ से तो परेशान हूँ, मैं अपने बारे में भी अपना सत्संग शेयर करूँगी। हैं, तो संगत जी उसी रीज़न से तो मुझे सपने में दिखाई दिए, तो मेरे पापा को बुलाने के लिए आए हैं सपने में मेरे ताऊ जी। और मैं कमरे में दरवाजे के पास बैठी हुई हूँ, बाहर की तरफ हमारे ड्राइंग रूम है, जिसका गेट दरवाज़े बाहर की तरफ खुला हुआ है। तो मैं उस कमरे के दरवाजे के अंदर की तरफ बैठी हुई हूँ, तो कोई बंदा बुलाने आया है कि ना मेरे पापा को आवाज़ लगा के बुलाता है। तो मेरे पापा हम अभी तो हम उस घर में नहीं रहते संगत जी, अभी हमने 2-3 साल पहले दूसरे घर में शिफ्ट किया है। तो हम सेकंड फ्लोर पे रहते थे, तो मेरे पापा का वही दिखाई दिया कि मेरे पापा छत पर हैं और वो बंदा मेरे पापा को आवाज़ लगा रहा है। तो ना मैंने उनको कुछ किया है, तो ना और मेरे ताऊ जी बाहर खड़े हुए हैं, थोड़ा-सा दूरी पर खड़े हुए हैं, और वो आदमी आवाज़ लगाता है, तो मेरे पापा उसके साथ चले जाते हैं। तो आगे-आगे मेरे ताऊ जी होते हैं और बीच में मेरे पापा हो जाते हैं, और जो बुलाने आया था बंदा, वो पीछे हो जाता है। तो संगत जी मैं उसके लिए कृपा आपसे विनती करती हूँ, कृपा जो भी प्रेत है कृपा हमें इन प्रेतों से, इन पितरों से मैं माफ़ करवाइए गुरुजी। जो भी हमसे जानबूझ कर हमसे, मेरे मम्मी-पापा से हमसे जो भी गलती माफ़ करवा दो कृपा, माफ़ करवा दो। और कृपा वो बुलाने आया है, तो कृपा वो अपने घर के बंधु को बुलाए, अपने बेटे को बुलाए, अपने पोती-पोतों को बुलाए, मेरे पापा को क्यों बुलाने के लिए आए कृपा, रक्षा कीजिए, दुष्पन का नाश कीजिए। दुष्पन कृपा हमारे वास्तविक जीवन में पूर्ण ना होने पाए गुरुपा, इसका दोष को वो ख़त्म कीजिए गुरुपा, और माफ़ करवा दो गुरुपा। आपके चरणों में बारंबार विनती है गुरुपा, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दो। और मैं अपने इस शुक्राने को यहीं विराम देना चाहूँगी मंत्र जाप के साथ। और गुरुजी मैं हर घड़ी का आपका शुक्राना करती हूँ, हर घड़ी का आपका शुक्राना गुरुपा। आपने मेरा हाथ पकड़ा उसके लिए शुक्राना, आपने मेरा साथ दिया उसके लिए शुक्राना, आपने मुझे चुना इसके लिए शुक्राना गुरुपा। हर वेले हर
घड़ी का शुक्राना, दिन रात का शुक्राना, गुरुपा में बचाने के लिए शुक्राना, शुक्राना गुरुपा आपने मेरे पापा को न्यू लाइफ ब्लेस की, उसके लिए शुक्राना, शुक्राना 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 गुरुपा। और मुझे भी अपने नई लाइफ ब्लेस की, उसके लिए भी शुक्राना। मेरे लिए भी मैसेज आ रहे थे, संगत जी कह रहे थे कि ना गुरु जी कहते तेरा टाइम पूरा हो गया है और तेरा ऐसे ही मैसेज आ रहे थे। तो संगत जी मेरे को भी गुरु जी ने एक्सीडेंट से बचाया था कल 2-3 दिन पहले। संगत जी मेरे को मैसेज आ रहे थे कि ना है पुत्र तेरा बहुत तगड़ा एक्सीडेंट होने वाला है और जान भी जा सकती है। तो संगत जी मैं तो सत्संग सुनती हुई आ रही थी, ड्यूटी से आ रही थी, तो रिक्शे में बैठी थी। संगत जी रिक्शे में जैसे ही मैं बैठी तो संगत जी उस रिक्शे वाले ने ना उसको मेरे को बैठने से पहले इतनी तेज़ स्टार्ट कर दिया वो रिक्शा। और संगत जी वो उसके ऊपर मैं संगत जी मैं रिक्शे में ठीक से बैठ ही नहीं पाई और उसमें ना पता नहीं कहाँ से इतना वो ठोस लोहे का तार लगी हुई थी और उसका वो ऐसी खुली हुई थी वो तार। तो उसका जो किनारा था वो संगत जी वो मेरे सर की तरफ वो किनारा इतनी तेज़ मेरे सर में लगा और 2-3 बार लगा, जैसे वो हिल जाता है। मैं चढ़ती हुई हिली तो 2-3 बार मेरे सर में लगा, माथे के ऊपर मेरी आँख बज गई और मेरे को इतना चक्कर आ गया और इतनी मेरे को इतनी जलन, इतना पेन, कई घंटों तक मेरे घर पर भी आई तो मेरे को कई घंटों तक पेन होता रहा। और जबकि संगत जी मैं मेट्रो उसमें कान में वो लगा रखी थी, ब्लूटूथ लगा रखी थी और मैं सत्संग सुनती हुई आ रही थी और मंत्र जाप करती हुई आ रही थी, तब भी मेरे इतना चोट लगी। संगत जी आप गुरु जी आपने मेरा ये एक्सीडेंट है गुरु जी, एक्सीडेंट का खतरा, ये संकट गुरु जी छोटे में ही काट दिया। इसके लिए मैं आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु पिता। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु पिता, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आप मुझे कितना प्यार करते हैं गुरु जी, आपको बहुत बहुत अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आपको इसी चुनने में मेरा बारम्बार कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। मंत्र जाप के साथ मैं ही अपने सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और गुरु जी सबको ब्लेस करना, सारी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखना गुरु जी। जय गुरु जी, जय प्यारी संगत जी, जय सुमन आंटी जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन जी। सुमन जी और संगत जी, अभी अभी मेरे साथ एक और सत्संग हुआ है। गुरु जी मुझे माफ़ करें, माफ़ कर देना गुरु जी। संगत जी मैं इस वक्त यूके में 12:45 का टाइम, पौना नहीं बोलना, गुरु जी ने हुक्म किया पौने नहीं बोलना, 12:45 हुए हैं और मुझे मैसेज आया। मैं देख रही थी इंस्टाग्राम पे, मैं रील देख रही थी और गुरु जी का एक मैसेज था कि मैं तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ, मुझे चाय नहीं पिलाएगी। और मैंने मैसेज समझा उसे, वैसे इंस्टाग्राम का मैसेज समझ के मैंने अपने मन में ही सोचा कि गुरुजी इस वक्त 12:45 बजा हुआ है, इस वक्त कौन चाय पीता है। और मैंने स्क्रॉल करना शुरू कर दिया आगे और फिर उठ के मैं अपने बाथरूम करने टॉयलेट गई। इतनी ज़ोर से मुझे 2-3 सेकंड के लिए बहुत ही बढ़िया गुलाबों की खुशबू आई मुझे। इतनी फ्रेगरेंस बड़ी शार्प, बड़ी स्ट्रॉन्ग थी वो। तो मैंने कहा गुरुजी, और वो भी बाथरूम में। बड़ी सरप्राइज़ हुई मैं। और लेकिन जैसे ही मैं अपने बेडरूम में आई तो संगत जी मैं हैरान रह गई, वहाँ पे आके मुझे रात के 1 बजे चाय की स्मेल आ रही है। तो मैंने फटाफट कर्टन हटा के देखा कि कहीं कोई आस पड़ोस में ना कोई चाय लाइट जग रही हो, कोई इस वक्त चाय पी रहा हो, शायद इसलिए खुशबू आई है। लेकिन नहीं, तो मैं एकदम समझ गई। मुझे लगा कि गुरुजी आए थे और वो अपनी वो चाय पी रहे हैं, लेकिन मैंने तो चाय दी ही नहीं, बनाई ही नहीं इस वक्त रात के 1 बजे। तो संगत जी मुझे इतना मुझे फ़ील हुआ, मैंने माफ़ी मांगी गुरुजी से और उसी वक्त मैं किचन में गई और चाय बना के लेके आई अपने मंदिर में। अभी मैंने चाय रखी है और गुरुजी से मैंने रिक्वेस्ट की है, माफ़ी भी मांगी है, गुरुजी मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपके हुक्म को इग्नोर किया, आपकी बात को इग्नोर किया, मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। संगत जी आप ही मेरी तरफ से मेरे लिए माफ़ी मांगना गुरुजी से, गुरुजी मुझे माफ़ कर दें। और अब जो मैं चाय बना के लेके आई हूँ गुरुजी के लिए, प्लीज़ गुरुजी रिक्वेस्ट है, आप उसे भोग लगा देना, मेरी चाय एक्सेप्ट करना, कबूल करना इस चाय को, प्लीज़ गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, आप आए, मेरे घर आए और आपने चाय मांगी मुझसे और मैंने इग्नोर कर दिया। सॉरी गुरुजी, सॉरी, रियली वेरी सॉरी। सुमन जी आप हमेशा मेरे सत्संग शेयर करती हैं, गुरुजी आपको बहुत ब्लेस करें गुरुजी। मैं सच्चे दिल से गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी सुमन जी को बहुत ब्लेस करना। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये तो मैं बताना भूल ही गई कि मैं यूके से रानी बोल रही हूँ, क्योंकि रात का टाइम है इसलिए मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय गुरु जी सुमन जी, जय गुरु जी और संगत जी, सभी संगत जी को रक्षाबंधन की बहुत 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 शुभकामनाएं। सबके भाई खुश रहें, स्वस्थ रहें और सबके रिश्ते प्यार से और इसी धागे में बंधन में बंधकर आगे बढ़ते रहें और सभी भाइयों की सभी बहनों बहनों की भाई सभी के भाई रक्षा करें और उन्हें प्यार और सम्मान दें। बस यही है दुआ करके वे आज के सत्संग को मैं सुमन जी के चैनल पे कर रही हूँ और मैं सभी सुमन जी और उनके परिवार की भी रक्षाबंधन की बहुत 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 बधाई और गुरुपाल सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। सभी के भाई खुश रहें, स्वस्थ रहें और उनकी बहनों को प्यार करते रहें और सम्मान देते रहें। इसी के साथ ही आज के सत्संग को मैं गुरुपा के पावन महामंत्र से आरंभ करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और मेरे गुरुपा को अपनी बहन, बेटी और जो दोस्त सब कुछ मैंने अपने गुरुपा को बनाया है और मैं गुरुपा के हाथों में मेरी प्यार भरी जो है शुक्राने की राखी मैं बांध रही हूँ। गुरुपा मेरी राखी को अपने चरणों में स्वीकार करें। मैं यही एक आपसे प्रार्थना है और सभी बेटियां हैं आपकी, बहनें हैं आपकी और सभी कुछ आपको ही मानती हैं, तो हम आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूँगी। गुरुपा आज रक्षाबंधन का दिन है और मैं चाहती हूँ सभी के भाई खुश रहें, स्वस्थ रहें और सभी के बहन भाइयों में आपस में प्यार रहे और सभी के भाइयों और बहनों की प्यार की आप रक्षा करें। जिनके भी रिश्ते टूटे हुए हैं वो बन जाएं और जिनके रिश्ते बने हुए हैं वो और मजबूत हो जाएं इससे पक्के धागे की तरह। और देश के सभी जवानों को जो कि बॉर्डर पे अपनी जान हथेली में रखकर अपने घर परिवार से दूर हम सभी बहनों की रक्षा कर रहे हैं, उन भाइयों को भी कोटि कोटि नमन और उनके हाथ में भी हमारे प्यार और रक्षा की और हमारी दुआओं की राखी स्वीकार हो और उनकी ज़िंदगी और वो बहुत अच्छी खुशी से गुजरे और उन जो रक्षा बॉर्डर में कर रहे हैं वो सभी जवान सुरक्षित रहें। बस यही प्रार्थना करते हुए उन्हीं सभी भाइयों को भी हम सारी देश की बहनों की ओर से बहुत बहुत रक्षाबंधन की बधाई। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। मैं गुरुपा अब मेरे भाई जो है वो बचपन में ही आपके श्री चरणों में चले गए थे जबकि मेरा भाई जस्ट 1.5 ईयर्स का था तो वो आपके चरणों में चला गया। मेरे भाई जब हमारे घर में आया था तो मेरे पापा इतने खुश हुए थे, मेरी फैमिली इतनी खुश हुई थी और वो बच्चा दुनिया का अनोखा बच्चा पैदा हुआ था क्योंकि वो बच्चा बहुत ही कम एज में 6-7 मंथ में ही बोलने चलने लगा था और वो हमेशा कृष्णा जी को जय कृष्णा करता था। उसका पहला शब्द यही होता था और वो बहुत ही अनोखा बच्चा था। हम इतने खुश हुए थे कि ऐसा बच्चा, हमें लगा था साक्षात कृष्णा ने जन्म दिया है, इस तरह का बच्चा वो था। लेकिन वो जिस तरह से चला गया तो हमें बहुत दुख हुआ। हम बहुत खुश थे बहनें, दोनों बहनें कि हमारे भाई हमारे राखी बांधने के लिए आ गए हैं क्योंकि बहुत छोटे थे ना तो बहुत इमोशनल हुआ करते थे। सभी लोगों को देखते थे उनके भाई हैं और हमारा भाई नहीं था। मतलब तो बाद में जब भाई हुआ तो हम मतलब भाई तो बहुत जल्दी हो गया था तो हमारे भाई को ही राखी बांधा करते थे और बहुत प्यार करते थे। भाई की राखी तो 1 ही साल हुई थी और दूसरे साल तो भाई आपके गुरुपा के चरणों में चले गए। वो गुरुपा की मर्जी थी और हमें उस चीज़ का मेरे पापा की ज़िंदगी में बहुत बड़ा असर हुआ था और वो सारी ज़िंदगी मेरे भाई को याद करते करते वो भी चले गए। तो जय गुरु जी, मैं नहीं जानती कि ये कौन से कर्मों का फल रहा होगा बट जो भी होता है वो गुरुपा की मर्जी से होता है। शायद वो हमारे लिए अच्छा ना रहा हो तो जो भी हुआ है। तो उसके बाद हमने बहुत लोग थे हमारे जिन्होंने हमें भाई मतलब बनाने के लिए बोला, कई हमारे पड़ोस में जिसको हम फिर हम मौसी के बेटे को राखी बांधते थे बेटों के, तो मौसी की बेटी नहीं थी और जब मौसी की बेटी को हमें राखी बांधी उसके 1 साल बाद ही मौसी प्रेग्नेंट हुई और उनकी घर बेटी का जन्म हो गया। तो फिर भी हम उन्हें राखी बांधते रहे लेकिन जो वो फीलिंग थी वो है अच्छी बात है उनका हो गया। फिर हमारे पड़ोस में कोई और बंदे थे उनकी भी एक ही बेटा था तो उन्होंने हमारे बेटे को राखी बांधो तो हम उनको राखी बांधते रहे। हमने 3-4 साल उनको राखी बांधी और उनकी भी काफ़ी एज में उन्होंने बेटी को जन्म दिया। तो फिर हमने उन्हें राखी बांधनी बंद कर दी क्योंकि उनकी बेटी हो गई थी। तो वो कहते थे बांधो लेकिन फिर हमने छोड़ दिया। तो इस तरह से शायद गुरुपा हमको चाहते थे कि हम किसी की राखी ना बांधे। उसके बाद ही मैंने कई लोगों ने मुझे बहन बनाने के लिए बोला, मैंने कभी किसी को भाई बनाने के लिए नहीं बोला लेकिन कई मेरी बहन का भी एक भाई बने थे वो बहुत अच्छे थे लेकिन वो भी गुरु जी के चरणों में चले गए। फिर मुझे संकेत समझ आया कि गुरु जी भगवान जी हमें शायद नहीं बनाना चाहते तो फिर हमने राखी बांधना ही बंद कर दिया। फिर अभी मेरा उस चाचा जी का बेटा है
है बस वो ही है जिसको हम राखी बाँधते हैं और वही हम सभी 5-6 मेरे चाचा जी की 4 लड़कियाँ और हम लोग जो है वो 2 हम 6 का बस वो एक ही भाई है और वो बहुत ही प्यारा भाई है, बहुत ही अच्छा। बस मेरी मम्मी के और मेरे चाचा जी लोगों के रिलेशन अच्छे नहीं हैं। इस वजह से ये जो मनमुटाव है बस रक्षाबंधन में वो हमेशा के दूर हो जाए। मेरी मम्मा और मेरे चाचा जी लोग बिल्कुल मतलब नहीं रखते, सिर्फ़ वो हम उनसे मतलब रखते हैं क्योंकि हम रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहते। क्योंकि मेरे चाचा-चाची भी बहुत अच्छे थे, आई डोंट नो कि क्या हुआ, किसको क्या मैं ब्लैक मैजिक है बोलते हैं ना लोग, पता नहीं क्या हुआ है कि वो आपस में बिल्कुल ही दूर हो गए हैं। तो इसलिए अभी आज रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर मेरे अपने भाई की कलाई में राखी जो मेरी बहन बाँधेगी क्योंकि मैं तो यहाँ हूँ, तो वो दिल्ली में है, तो मेरे भाई को भगवान ने बहुत अच्छी बुद्धि, बहुत अच्छा स्वभाव, मेरे चाचा जी का बेटा और बहुत ही ऊँचाइयों पर पहुँचाया है। वो बहुत अच्छी पोज़ीशन में है, काम कर रहा है, बहुत हम्बल है, बहुत अच्छा है और भगवान उसको बहुत अच्छी आयु दे, खुश रखे, उसकी सारी मुरादें पूरी करे और वो हमेशा हेल्दी-वेल्दी जीवन जिए। यही प्रार्थना है मेरे गुरुपा के चरणों में, हमारा भाई हमेशा खुश रहे। कृपा मैं इमोशनल हो रही हूँ। अब मेरे भाई उसके बाद से मैंने कान्हा जी और गणपति जी को राखी बाँधनी शुरू कर दी और उसके बाद में जो भी भाई बनाता मैं बनाती नहीं और मैं सिर्फ़ उन्हीं को राखी बाँधा करती थी। उसके बाद से जब गुरुपा आए 2023 दिसंबर से 27 से उसके बाद से मैं गुरुपा को भी राखी बाँधने लगी क्योंकि गुरुपा ही मेरे हमारे असली भाई हैं। क्योंकि वो हमारे हम हमारी सारी परेशानियों को अपने ऊपर लेते हैं। इससे बड़ा भाई कहाँ होगा? तो मेरे असली भाई, मेरे रियल भाई, मेरे सब कुछ मेरे गुरुपा हैं अब। अब मैं गुरुपा को राखी बाँधकर अपने प्यार को ज की तरफ चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। गुरुपा आज के दिन ये आँसू प्यार के बह रहे हैं अपने गुरुपा के चरणों में। अपनी बहन बनाने का शुक्राना, अपनी बेटी बनाने का शुक्राना, अपनी संगत बनाने का शुक्राना, अपना प्यार बरसाने का शुक्राना। ऐसा भाई तो शायद मैं करोड़ों जन्म ले लूँ तो भी ना मिले। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक भाई की कमी, एक दोस्त की कमी, एक पिता की कमी, एक सब सच्चे परमेश्वर की कमी पूरी करने के लिए अनंतम 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 शुक्राना। हर पल हर क्षण साथ रहने के लिए शुक्राना। आज के शुक्राना को मैं बस इतना ही करना चाहूँगी और सारी सभी बहनों की रक्षा करें कृपा। सभी बहनें आपके सहारे हैं। बहुत इमोशनल हो रही हूँ। मेरी राखी के प्यार भरे बंधन, प्यार भरे धागे को अपने श्री चरणों में स्वीकार करना गुरुपा और हमेशा हमारे अंग संग रहना, हमारी बाह कभी ना छोड़ना। इसके साथ ही मैं आज के शुक्राना सत्संग को कृपा उसमें आपने बहुत सारी रक्षा की है, हर मुसीबतों से बचाया है, हर संकटों से बचाया है। कोई संकट अपनी बहन पर, अपनी बेटी पर आने ही नहीं दिया। इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना करते हुए आज के सत्संग को मैं समापन करना चाहूँगी और कल फिर नए सत्संग के साथ आऊँगी। सुमन जी मेरे सत्संग को मेरे भैया, मेरे गुरुपा के चरणों में पहुँचा दीजिए। इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना है। आप हमेशा पहुँचाती हैं। आपका ये भाई-बहन आप भी हमेशा खुश रहें और आपका रिश्ते प्यार से आगे बढ़ते रहें और खुशियों से बहारों से बहते चलते रहें और आपके भाई भी सदा खुश रहें। इसके साथ ही मैं आज के शुक्राना सत्संग को गुरुपा के पावन महामंत्र समापन करना चाहूँगी। कल फिर नए सत्संग के साथ आऊँगी। कृपा मेरे सत्संग को अपने चरणों में स्वीकार करना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आई लव यू गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी सुमन आंटी जी, जय गुरु जी सारी साध संगत जी। आज गुरु जी की बेटी गुरु जी के स्वरूप के समक्ष अमृत विलास शुक्राना सत्संग कर रही है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आज दिन शुक्रवार, समय 3:26 और तारीख 8 अगस्त है। गुरु जी सत्संग शुरू करने से पहले मैं माफ़ी चाहूँगी कि मैंने 15 जुलाई के बाद से सत्संग नहीं किया। गुरु जी सुमन आंटी जी, इसका कारण यह था कि जब मैंने 15 जुलाई को सुबह सत्संग किया तो मुझे भाई का फ़ोन आया तो मुझे पता चला कि गुरुजी मेरे पिताजी आपके चरणों में चले गए हैं गुरुपा। मेरे पिताजी आपके चरणों में चले गए हैं गुरुपा। गुरुजी उनको अपने चरणों में स्थान देना गुरुपा, उनकी आत्मा को शांति देना गुरुजी। अब आप ही मेरे पिता हो गुरुपा, आप ही मेरे माता हो, सब कुछ आप ही हो मेरे गुरुपा। आप हमारे सारे परिवार के अंग संग सहाय रहना गुरुपा। इसी वजह से गुरुपा मैं सत्संग नहीं कर पाई। मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी, मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुपा। गुरुजी अगले 21 तारीख को दिन सोमवार को आपने हमें बड़े मंदिर बुला ही लिया गुरुपा। गुरुजी दोनों भाई मुझे लेकर आपके दर्शन कराने गए, साथ में आपकी नातिन भी गई थी गुरुपा। आपका लख लख वारदात शुक्राना मेरे मालिक। मैं, मेरे भाई, आपकी नातिन कितनी भाग्यशाली हैं गुरुपा, जिन्हें आपने दर्शन
दिए गुरुपा, जिन्हें आपके दर्शन हुए गुरुजी, वहाँ जल प्रसाद, खीर, पूड़े प्रसाद पिया गुरुपा, जल प्रसाद भी मिला गुरुजी। गुरुजी, जाते समय भी और वापसी आते समय भी ट्रेन राइट टाइम पर मिल गई थी गुरुपा। बहुत ही आश्चर्य हुआ गुरुपा। गुरुजी, ये सब आपका ही चमत्कार है गुरुपा। आपका करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना मेरे मालिक, मेरे पिताजी, मेरे मन की इच्छा पूरी कर दी गुरुपा। आपका कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। आपका स्वरूप भी मिला, लॉकेट स्वरूप भी मिला गुरुपा, जिसे मैंने अपनी पूजा वाली जगह पर रखा है गुरुजी। आपका कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जितना भी शुक्राना करूं कम है गुरुपा। सुमन आंटी जी, मैं बहुत दिनों के बाद शुक्राना कर रही हूँ। प्लीज़ सुमन आंटी जी, ये सत्संग ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। सुमन आंटी जी, सारी साध संगत जी, गुरु जी को सच्चे दिल से याद करो, उनको मानो तो सभी ख्वाहिशें पूरी हो जाती है। आपका गुरुपा लख लख वार शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। इसी तरह गुरु जी आप अपनी बेटी से शुक्राना सत्संग जरूर कराते रहिएगा गुरुपा। सत्संग करते समय अगर मुझसे कोई गलती हो गई होगी तो मैं माफ़ी चाहूँगी। और अंत में मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। बोले सो निहाल। सत श्री अकाल।